11 गुरु के साथ विश्वासघात और पूर्वजों का नाश। युद्ध। पहले उसकी शक्ति कम थी और ये लोग उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करते थे जिसे वो अपनी इच्छा से फेंक देता था। बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। एक बार जब उसने अपनी परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र साधना प्रकट की तो सब कुछ बदल गया। ये लोग उसे अपंग बनाना चाहते थे, वो उन्हें आसानी से माफ क्यों करे? रुद्र राठौर कभी उदार व्यक्ति नहीं थे, इसके विपरीत वे बेहद क्षुद्र थे। बच्चे, तुम्हारा क्या मतलब है? दुर्योधन राठौर ने ठंडी सांस ली। ये मत सोचो कि परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब है कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। तुम अभी भी बहुत नए हो। प्रतिद्वंद्वी की ताकत को भांपने के बाद उसने वास्तव में कोई कदम न उठाने का फैसला किया। यह बच्चा अभी भी युवा था, उसकी योग्यता असाधारण थी। उसने उसे अच्छी तरह से साधना करने और उसका दिमाग बदलने की योजना बनाई। भविष्य में वो निश्चित रूप से एक महान लड़ाकू बल होगा। रुद्र राठौर का दिमाग सतर्क था। उसने एक नजर में बूढ़े व्यक्ति के विचारों को समझ लिया। मनुष्य चाहे जब भी हो, वे पूरी तरह से स्वार्थी होते हैं। वो एक पल के लिए मन ही मन व्यंग करता रहा, मैं हरा हूं या नहीं, ये तुम्हें तय नहीं करना है। रुद्र राठौर ने अपना हाथ उठाया। उसकी सुरक्षात्मक आभा उसके शरीर से निकल गई और तुरंत एक और भी शक्तिशाली चकनाचूर तलवार आभा में बदल गई। एक काली रोशनी लिए हुए वो दुर्योधन राठौर की ओर वार कर रही थी। वो और दुर्योधन राठौर 10 मीटर की दूरी पर थे। ये सीमा उसकी सुरक्षात्मक आभा छोड़ने की सीमा भी थी। छी, दुर्योधन राठौर तेज तर्रार था। उसने चकमा देने के लिए जल्दी से अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया। उसकी शरीर रक्षक सुरक्षात्मक आभा तेजी से बाहर निकली। मुश्किल से इस हमले को रोक पाई, लेकिन फिर भी उसे मामूली चोटें आई। दोनों ही परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र के शिखर पर थे। उसने हाल ही में लियू परिवार के संसाधनों पर भरोसा करके सफलता हासिल की थी। रुद्र राठौर ने उससे 3 दिन ज्यादा साधना की थी, जो 100 से गुणा करने पर लगभग 1 साल होता था। उसकी कुल शक्ति स्वाभाविक रूप से उससे ज्यादा थी। एक कदम पीछे हटकर दुर्योधन राठौर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसके हावभाव बार बार बदल रहे थे। ये बालक वास्तव में इतना बलवान था। ये कैसे संभव था? और क्या ये चकनाचूर तलवार आभा नहीं थी? लोये संप्रदाय में समझने के लिए सबसे कठिन मार्शल आर्ट में से एक, सैकड़ों वर्षों में केवल 5 लोगों ने इसे सीखा था। क्या ये बालक भी इसे सफलतापूर्वक समझ पाया था? कमीने, तुम क्या करना चाहते हो? दुर्योधन राठौर ने भौहें चढ़ाई। उसे अचानक एहसास हुआ कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। तुम्हारी साधना को अपंग कर दूंगा और तुम्हें लोये संप्रदाय से निष्कासित कर दूंगा, रुद्र राठौर ने ठहाका लगाते हुए कहा। चकनाचूर तलवार आभा और किंग ही ट्रू क्यूई के साथ उसे पूर्ण विश्वास था। देवेंद्र राव, देखो, ये तुम्हारा अच्छा शिष्य है। दुर्योधन राठौर जोर से हंसा। एक शिष्य एक बुजुर्ग पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तुमने इसे कैसे सिखाया? देवेंद्र राव ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बालक आने के बाद से ही उन्मत्त होकर साधना कर रहा था। वो उसे सिखाना चाहता था, पर उसके पास कोई मौका नहीं था। आसपास के शिष्य और बुजुर्ग दंग रह गए। क्या ये बालक सचमुच संप्रदाय में आए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? देवेंद्र राव ने आह भरी। शिष्य, यही रुकते हैं। मेरा लोये संप्रदाय तुम्हारी साधना का पूरा समर्थन करेगा और मार्शल दांव में तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। दुर्योधन राठौर आखिरकार लोये संप्रदाय के महापुरुष हैं। इतने सालों से भले ही उनमें कोई योग्यता न हो, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने धीरे से कहा। दुर्योधन राठौर ने राहत की सांस ली। उनके शब्दों के साथ वीरज सेन को रुक जाना चाहिए था, है ना? आखिरकार प्राचीन काल से ही अपने गुरु का सम्मान करना और दांव को महत्व देना। उनके सोचने से पहले ही रुद्र राठौर ने धीरे से कहा, गुरु, आप मुझे क्या समझते हैं? एक वस्तु। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। चकनाचूर तलवार की आभा फूट पड़ी और उन्होंने लगातार हमला किया। धिक्कार है। दुर्योधन राठौर ने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और उनके साथ देवेंद्र राव भी थे। 2 सुरक्षात्मक आभाएं निकली जिन्होंने रुद्र राठौर के हमले को बेअसर कर दिया। साथ ही दोनों एक कदम पीछे हट गए। आखिरकार चकनाचूर तलवार आभा इतनी आसानी से रोकी नहीं जा सकती थी। शिष्य, रुको, देवेंद्र राव ने भौहें चढ़ाई। क्या ये बालक सचमुच दुर्योधन राठौर को अपंग बनाना चाहता था? रुद्र राठौर ने आह भरी। गुरु, आपने अभी अभी उनसे समझौता किया और मुझे सौंप दिया। अब आप मुझे अपना गुस्सा निकालने से रोक रहे हैं। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? दुर्योधन राठौर, आप उसे मार नहीं सकते। शुरू से ही वो और दुर्योधन राठौर परस्पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में थे। उनके बीच परस्पर प्रशंसा का भाव भी था। उनका बंधन मजबूत था। वो सचमुच नहीं चाहते थे कि दुर्योधन राठौर मरे। अवाक, बिल्कुल अवाक। रुद्र राठौर लोये संप्रदाय के सामने पूरी तरह अवाक थे। कुछ क्षण पहले तक प्रधान बुजुर्ग और संप्रदाय प्रमुख एक दूसरे के विरोधी थे। अब वो संप्रदाय प्रमुख के साथ मिलकर प्रधान बुजुर्ग को खत्म कर संप्रदाय पर कब्जा कर सकता था। लेकिन तीसरे वरिष्ठ भाई, थोड़ा पीछे हटो, तलवारों की आंखें नहीं होती, बाद में गलती से घायल न हो जाओ। रुद्र राठौर ने ऊपर देखा और एक विशाल खंडहर तलवार आभा उमड़ पड़ी। कनिष्ठ भाई, आप क्या कर रहे हैं? आदित्य राव उलझन में पड़ गया। वो बहुत ही भ्रमित था। उसका कनिष्ठ भाई अचानक भयानक हो गया। वो प्रधान बुजुर्ग को अपंग बनाना चाहता था। तभी गुरु ने अचानक उसे रोक दिया। कनिष्ठ भाई के रूप को देखकर क्या वो उन दोनों को अपंग बनाने की योजना बना रहा था? दुष्ट शिष्य, आप क्या कर रहे हैं? देवेंद्र राव जोर से चिल्लाया। मैं क्या कर रहा हूं? तुम सबके साथ व्यवहार कर रहा हूं। रुद्र राठौर बस अपने लिए न्याय मांग रहा था। शुरू से अंत तक उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर उसने सचमुच कुछ गलत किया भी था तो क्या हुआ? वो गलत नहीं था, ये दुनिया गलत थी।
काली चकनाचूर तलवार आभा ने लगभग उसके शरीर को ढक लिया था। वो सर्वत्र व्याप्त थी। दुर्योधन राठौर के चेहरे के भाव बदल गए। इस बालक की सुरक्षात्मक आभा इतनी विशाल थी कि वे दोनों उसे रोक नहीं पाए। सब लोग तुरंत हमला करो और दुष्ट शिष्य वीरराज सेन को मार डालो, उसने आदेश दिया। उसके आसपास के कई परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र के बुजुर्ग बिना कुछ कहे हमला करने के लिए तैयार उसके पीछे खड़े हो गए। स्वार्थों से बंधे उन्हें चुनाव करना ही था। देवेंद्र राव ने आह भरी, वीरराज सेन, अगर तुम अभी नहीं रुके तो मुझे शिष्य के रूप में तुम्हें अस्वीकार करने का दोष मत देना। रुद्र राठौर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इतना ही नहीं, उसने लिंग डोंग तुई फुर्तीला पैर का प्रयोग किया और भारी मात्रा में चकनाचूर तलवार आभा लेकर आगे बढ़ा। मार डालो, देवेंद्र राव दहाड़ा। उसके पीछे के लोगों ने तेजी से हमला किया। लोए संप्रदाय के 8 परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र साधकों और दर्जनों क्यूई संघनन शिष्यों ने अपने हथियार उठा लिए। उनके चेहरे गंभीर थे। फुफकार फुफकार फुफकार। जिस क्षण रुद्र राठौर उनके पास पहुंचा, उसके चारों ओर घूमती हुई विखंडनकारी तलवार आभा उन्मत्तता से घूमने लगी और आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों पर आक्रमण करने लगी। उसी समय देवेंद्र राव, दुर्योधन राठौर और उनके पीछे स्थित परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र के बुजुर्गों ने भी अपनी सुरक्षात्मक आभा का प्रयोग करते हुए आक्रमण शुरू कर दिए। फुफकारने की एक श्रृंखला के साथ विखंडनकारी तलवार आभा अजेय थी। इसने सीधे उनके हमलों को कुचल दिया, फिर आगे बढ़कर उनके शरीर की रक्षा करने वाली सुरक्षात्मक आभा को भेदते हुए उनके भौतिक शरीर तक पहुंच गई। सभी 8 परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र साधकों ने एक साथ मुंह में खून थूका। जिनकी साधना कमजोर थी वे मौके पर ही मर गए। केवल 2 उच्च स्तरीय परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र साधक गंभीर रूप से घायल हुए और जीवन की एक सांस के साथ उड़ गए। उन क्यूई संघनन शिष्यों के लिए सुरक्षात्मक आभा के बाहर निकलते ही उनके शरीर कुचल गए। वे पूरी तरह मृत हो चुके थे। रुद्र राठौर के चारों ओर अभी भी एक विशाल खंडहर तलवार आभा व्याप्त थी। इस चीज का इस्तेमाल न केवल आक्रमण के लिए बल्कि रक्षा के लिए भी किया जा सकता था। खैर, उसकी सुरक्षात्मक आभा अनंत थी, इसलिए वो इसे स्थायी रूप से बनाए रख सकता था। उसकी दृष्टि का एक हिस्सा प्रकट हो रहा था। उसने चारों ओर देखा। पिछले हमले में दर्जनों लोग हताहत हुए थे। पुस्तकालय के नीचे हर जगह खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। दुष्ट दुष्ट शिष्य देवेंद्र राव जमीन पर लेटे हुए बुदबुदा रहे थे। रुद्र राठौर उनके सामने चल रहे थे। गुरु, काश आप मेरे साथ न्याय करते तो ये नौबत न आती। क्या मार्शल आर्ट के मंच के नीचे हत्या करने पर सचमुच मेरिडिन को अपंग करके दंड दिया जाता था? जरूरी नहीं। लोए संप्रदाय की स्थापना के बाद से कई ज्येष्ठ पुत्रों ने ऐसे काम किए थे और उन्हें दंड से छूट मिली थी। अंततः देवेंद्र राव के हृदय में उसका उतना महत्व नहीं था। और हाँ, लोए संप्रदाय में उसका प्रवेश स्वार्थों का एक व्यापार था, कोई गहरा गुरु शिष्य बंधन नहीं था। दुष्ट दुष्ट शिष्य, देवेंद्र राव ने भारी स्वर में कहा। रुद्र राठौर एक पल के लिए चुप हो गए। जो भी कहो वही है। 12 लाश को नष्ट करने और निशानों को छिपाने के तरीके सुरक्षात्मक आभा हर जगह फैल गई। ये देवेंद्र राव की कैरोटिड धमनी को चीरती हुई निकल गई और खून बिखर गया। रुद्र राठौर ने कार्रवाई की और बचे हुए कुछ लोगों को बेरहमी से मार डाला। दर्जनों लाशों के बीच उन्होंने आदित्य राव को देखा। वो मूर्ख लड़का पीछे नहीं हटा था। अभी तक उसने उस पर हमला भी नहीं किया था, लेकिन चकनाचूर तलवार आभा की सीमा बहुत व्यापक थी और एक निम्न स्तरीय क्यूई संघनन अभ्यासी होने के नाते वो इसे रोक नहीं सका। उसकी सांसें पहले ही रुक चुकी थी। धमाका धमाका, दिल की धड़कनों की एक तेज श्रृंखला आई। रुद्र राठौर की नजर एक चट्टानी चट्टान की ओर गई। उसके पीछे कोई था। अगर तुम घास की जड़ें नहीं हटाओगे तो ये बसंत की हवा के साथ फिर से उगाएगी। काली सुरक्षात्मक आभा बाहर निकली। ये चट्टानी चट्टान को भेदता हुआ और फिर एक शिष्य के हृदय को भेदता हुआ, जिसने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जमीन पर गिर पड़ा। लो ये संप्रदाय, मैं 2 महीने से अधिक समय से यहां हूं और ये वास्तव में महसूस करता है कि मैंने पर्याप्त नहीं लिया है। अपना सिर हिलाते हुए रुद्र राठौर ने भीषण दृश्य को साफ करना शुरू कर दिया। कई साधारण शिष्य बगल से देख रहे थे। खुद को उजागर होने से बचाने के लिए उसे पूरी तरह से साफ करना पड़ा। चाहे वह उसकी अत्यंत तेज साधना गति हो या उसका विशाल सुरक्षात्मक आभा, उन्हें उजागर करना उसके लिए जोखिम पैदा करता। लिंग डोंग तुई फुर्तीला पैर को मुक्त कर दिया गया। वह 10 मीटर हवा में उछला। उसके पास एक अबाधित दृश्य था। उसने कई लक्ष्य देखे। उसका आकार अलौकिक था और सुरक्षात्मक आभा बढ़ गई। पफ पफ पफ, 1 और दर्जन लोग मारे गए। अगले घंटे में रुद्र राठौर लोए संप्रदाय पर दौड़ा। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में कई लोगों ने उसे विक्रम चौहान पर हमला करते देखा था। उसे पुस्तकालय जाते हुए भी देखा गया था। संप्रदाय के नेता और ग्रैंड एल्डर की भी पुस्तकालय में मृत्यु हो गई। कोई भी थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। बेशक रुद्र राठौर के पास खुद को संदेह से मुक्त करने के कई तरीके थे, लेकिन यह बहुत परेशानी भरा था। एक बार और सभी के लिए समस्या को हल करने के लिए वह केवल इन शिष्यों को असुविधा दे सकता था। उन्हें खत्म करने के बाद रुद्र राठौर ने एक बड़ी आग लगाई, जिससे लोए संप्रदाय जमीन पर जल गया। आग की लपटों से रोशन उसका युवा चेहरा असाधारण रूप से स्पष्ट और पीला था। अपना पैकेज ले जाते हुए रुद्र राठौर ने एक लाश को उठाया और दूर ऊंचे पहाड़ की ओर चल दिया। पहाड़ की ढलान पर रुद्र राठौर ने आदित्य राव के लिए एक गड्ढा खोदा और एक समाधि बनवाई। तीसरे वरिष्ठ भाई, मैं इस जीवन में आपसे मिलकर बहुत खुश था। सेन परिवार के वित्तीय संसाधन और शक्ति काफी अच्छी थी। उसे उनका अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा उसने सुना कि शेष 2 स्कूलों में जन्मजात विधियां थीं, जिन्हें उसे हासिल करने का तरीका भी खोजना था।
वर्तमान में वह परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र के शिखर पर था। जन्मजात क्षेत्र की अद्वितीय मार्शल आर्ट के बिना उसके लिए एक और सफलता हासिल करना असंभव होगा। लोये संप्रदाय से डे शहर की यात्रा लंबी थी। हालांकि रुद्र राठौर अनिश्चित काल तक लिंग डोंग तुई फुर्तीला पैर का उपयोग कर सकते थे, इसलिए उनकी गति धीमी नहीं थी। परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र में पहुंचने पर उनकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। प्रत्येक कदम 10 मीटर से अधिक की दूरी तय करता था, जो किसी गाड़ी या किसी अन्य चीज से बहुत तेज था। 2 दिन बाद रुद्र राठौर आराम करने के लिए एक छोटे शहर में पहुंचे। वह एक सराय में चले गए। वेटर मुस्कुराते हुए आया। रुद्र राठौर लोये संप्रदाय के पास बहुत पैसा था और उसने केवल एक हिस्सा लिया, जो उसके यात्रा खर्च के लिए पर्याप्त था। आखिरकार सेन परिवार के पास सबसे कम कमी पैसे की थी। वेटर की आंखें चमक उठीं। कृपया प्रतीक्षा करें, सम्मानित अतिथि, भोजन और पेय यहीं होंगे। चांदी को उठाते हुए वेटर ने कृपालुता से कहा। यह बड़ा टुकड़ा उसे बहुत अमीर लगा, उसे बहुत बड़ा धन मिला। आज का कमीशन निश्चित रूप से उसके करियर में अब तक की सबसे अधिक कमाई थी। उसके पीछे ब्रोकेड वस्त्र पहने 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। रुद्र राठौर की चांदी उसके पैकेज से निकाली गई और पैकेज उभरा हुआ था। इस लड़के का चेहरा युवा था। वह एक आसान लक्ष्य, एक अच्छा शिकार लग रहा था। एक मोटी भेड़ वध के लिए तैयार। वह कई सालों से कुत्ता था और उसे कोई अच्छा खाना नहीं मिला था। इससे पहले उसने 2 महीने तक लगन से खेती की थी, केवल निश्चित पौष्टिक भोजन खाया, जिससे उसे वास्तव में अच्छे भोजन की लालसा हुई। यदि कच्चे मांस का स्वादिष्टता 1 था, पौष्टिक भोजन का स्वादिष्टता 3 था, फिर शराब और व्यंजनों का यह भोजन निश्चित रूप से 10 था। रुद्र राठौर ने बहुत खुशी से खाया। बेशक उनका व्यवहार अभी भी अपेक्षाकृत सुरुचिपूर्ण था। वूफ! अचानक सराय में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंजी। किसी समय एक छोटा काला कुत्ता रुद्र राठौर के पैरों में दिखाई दिया था, जो उत्साह से उसके जूते चाट रहा था। जाओ जाओ! वेटर ने झाड़ू निकाली, उसे भगाने के लिए तैयार। रुद्र राठौर ने हाथ बढ़ाया और चांदी का एक टुकड़ा निकाला। इसके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करें, सफलता की संभावना और भी ज्यादा थी। रुद्र राठौर ने अपना दाहिना पैर पीछे खींच लिया। उसने हाथ बढ़ाकर छोटे काले कुत्ते को मेज पर उठा लिया। वह छोटा सा जीव कुछ महीने का, बहुत गंदा, कई स्खमों वाला लग रहा था, मानो कोई आवारा कुत्ता हो। कुत्ते होकर तुम चाटुकार नहीं हो सकते। कुत्तों के प्रति अपने लगाव के कारण छोटा काला कुत्ता आज्ञाकारी ढंग से मेज पर लेट गया, जिससे रुद्र राठौर को उसका ब्रेन वॉश करने का मौका मिल गया। इंसान इसलिए इंसान है क्योंकि इंसान इंसान है। कुत्ते इसलिए कुत्ते हैं क्योंकि कुत्ते जरूरी नहीं कि कुत्ते ही हों। उसकी बातें सुनकर सराय में सब हंस पड़े। यह बच्चा जरूर पागल होगा। वह क्या बकवास कर रहा था? 5 अधेड़ उम्र के आदमी मुस्कुराए। यह बच्चा बीमार है, सफलता की संभावना 100% है, लगभग कोई रहस्य नहीं था। कुछ मिनट बाद छोटे काले कुत्ते का खाना तैयार था। शराब न होने के अलावा यह रुद्र राठौर के खाने की हूबहू नकल था, बहुत पौष्टिक, जिसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ गया। जाओ खाओ, पेट भरकर ही तुम ज्ञान को बेहतर ढंग से ग्रहण कर सकते हो। रुद्र राठौर ने कुत्ते के सिर पर थपथपाया, फिर उसे बगल वाली मेज पर रख दिया। छोटे काले कुत्ते ने जी भरकर खाया। यह शायद उसके कुत्ते जीवन का सबसे शानदार भोजन था। रुद्र राठौर ने शराब का घूंट लिया। उसने जुआन हुआंग और अपने पूर्व अधीनस्थों और साथियों के बारे में सोचा। कुत्ते का जीवन सचमुच बेफिक्र होता है। आधे घंटे बाद रुद्र राठौर खाने पीने से तृप्त हो गया। उसने छोटे काले कुत्ते को आत्मा को अवशोषित करने का कौशल दिया और अकेला छोड़ दिया। छोटा काला कुत्ता उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे अपने साथ नहीं रख सका। अब परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र के शिखर पर मुझे आश्चर्य है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, मैं या जुआन हुआंग। शहर के द्वार से बाहर निकलने के बाद रुद्र राठौर कुछ उलझन में पड़ गया। वर्षों पहले उसने जुआन हुआंग को एक बार अभिनय करते देखा था। एक नजर में प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने 2 मीटर ऊंचे पत्थर को चकनाचूर कर दिया। यह तब की बात है जब जुआन हुआंग अभी बहुत छोटा था। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट की तुलना साधना से नहीं की जा सकती। ओठों को भींचते हुए रुद्र राठौर के दिल में पहले से ही जवाब था। शहर के द्वार से 100 कदम निकलकर वह एक जंगल में पहुंचा। वह रुक गया। मेरे पीछे वालों, जल्दी से बाहर आओ। उसके पीछे 5 अधेड़ उम्र के आदमी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मोटी भेड़, चांदी। वेश्यालय में संगीत सुनने उन्होंने अपनी लार निगल ली। उनकी आंखों में लालच गहरा गया। मूर्खों का झुंड। अगर मैं वास्तव में एक कमजोर व्यक्ति होता तो मैं अकेले यात्रा करने का साहस कैसे करता, और मैं इतना पैसा कैसे उजागर करता। उसने अपना सिर हिलाया। चकनाचूर तलवार आभा फट पड़ी। यह उनके दिलों को भेदती हुई एक ही झटके में उन्हें मार डाला। यह अंत नहीं था। सुरक्षात्मक आभा घूमती रही, लगातार उनके शरीर को कुचलती और पीसती रही। कुछ सेकंड बाद, चाहे वह मांस हो, हड्डियां 13, इतना बड़ा शरीर और सबूतों को नष्ट करने के लिए सुरक्षात्मक आभा का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है। लैन तियाओ इन्फिनिट के अधीन यह बस इतना ही शानदार है। ये सभी लोग सामान्य लोग थे, ज्यादा से ज्यादा थोड़े ताकतवर, और रुद्र राठौर का उनके शरीर लूटने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह उन्हें खत्म करने के बाद सीधे चले गए। रास्ते में एक छवि छोड़ते हुए उन्होंने डे शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। यह दुनिया विशाल है। जिस देश में वह थे उसे ग्रेट झो कहा जाता था, और उसके नीचे प्रांत, काउंटी, शहर और कस्बे, ये 4 रैंक थे। डे शहर ताइपिंग प्रांत जियांग काउंटी में स्थित था।
देव शहर एक बड़ा शहर था जिसके प्रबंधन के तहत एक बड़ा क्षेत्र था। जिस बड़े पहाड़ पर लोये संप्रदाय स्थित था और जिस छोटे शहर से वह अभी अभी गुजरा था, वे नाम मात्र के लिए डे शहर के प्रभाव क्षेत्र में थे। 3 दिन बाद डूबते सूरज की आभा रुद्र राठौर एक गांव में पहुंचे। यह भी एक बड़े पहाड़ की तलहटी में स्थित था। यह स्थान डे शहर से ज्यादा दूर नहीं था। अनुमान था कि वह अगले 3 दिनों में पहुंच जाएगा। लगातार 3 दिनों की यात्रा के बाद उसने अच्छी तरह आराम करने का फैसला किया। गांव के प्रवेश द्वार पर वह धीमा हुआ और चलने लगा। सुरक्षात्मक आभा उसके कपड़ों से 1 सेंटीमीटर मंडरा रही थी, जमीन पर धूल को रोक रही थी। भागो भागो, एक अजनबी यहां है। मेरी मां ने कहा है, अगर तुम किसी अजनबी को देखते हो तो जल्दी से भाग जाओ, वरना वे बच्चों को खा जाएंगे। गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़े पत्थर के पास कीचड़ में खेल रहे कई बच्चों ने ऊपर देखा, रुद्र राठौर को देखा और बिना एक शब्द कहे तुरंत भाग गए। रुद्र राठौर ने उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी। बकवास, हर कोई इंसान है, वे बच्चों को कैसे खा सकते हैं? मेरी मां ने कहा कि वे बांझ हैं और हमें अपने बच्चों की तरह पालने के लिए अपहरण कर लेंगे। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे पता होना चाहिए था कि गांव के प्रवेश द्वार पर नहीं खेलना चाहिए। धिक्कार है, अगर मैंने घर से निकलने से पहले पेशाब कर दिया होता। उकसा नहीं सकते, उकसा नहीं सकते। गांव में घुसते ही कुछ देर बाद कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। बाहरी आदमी, क्या कर रहे हो? पास के पहाड़ से लकड़ियों का गट्ठर लिए एक हट्टा कट्टा आदमी भारी आवाज में पूछा। मैं मुसाफिर हूं, अंधेरा हो रहा है और रात में सफर करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए यहीं रात बिताना चाहता हूं। क्या आप सज्जनों के पास कोई इंतजाम है? चांदी की कोई बात नहीं, रुद्र राठौर ने शांति से अपने बैग से चांदी का एक टुकड़ा निकालते हुए कहा। वह बस कुछ खाना चाहता था। सफर के दौरान 3 दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और उसे भूख भी लग रही थी। ये सब सज्जनों वाली बातें क्यों कर रहे हो? इतना औपचारिक होने का क्या मतलब है? अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आज रात मेरे घर रुक जाइए, हट्टे कट्टे आदमी ने बिना किसी परवाह के जोर से कहा। हाँ हाँ भाई, मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे ज्यादा खाना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा। रुद्र राठौर को भला क्या आपत्ति हो सकती थी? वह तो कुत्ता भी था और क्या स्वीकार नहीं कर सकता था? हमारा गांव मेहमानवाज है, हम आपसे पैसे कैसे मांग सकते हैं? खाने का मौका मिलना तो वरदान है, चलो चलें। हट्टा कट्टा आदमी मुस्कुराया, उसके 6 हल्के काले दांत दिखाई दिए। रुद्र राठौर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसे 5 कुत्ते मिले, जिन्हें उसने सीधे अपने नियंत्रण में रखा और उन्हें अपने पीछे चलने पर मजबूर किया। एक अनजान जगह में उसे शुरुआती चेतावनी देने के लिए कुत्तों की जरूरत थी। हालांकि वह परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन अगर कोई सोते हुए उस पर हमला कर दे तो वह ठीक तो रहेगा, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाला होगा। 5 मिनट चलने के बाद वे गांव के किनारे एक छोटे से आंगन में पहुंचे। चारों ओर बाड़ लगी हुई थी, बीच में 2 घर थे, एक बड़ा और एक छोटा। हट्टे कट्टे आदमी ने छोटे से घर के पीछे जलाऊ लकड़ी रखी और चिल्लाया, द्रौपदी सेन, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, थोड़ी देर में जाकर मुर्गा काट लेना। एक महिला बड़े घर से बाहर निकली। भीम प्रताप, क्या हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है? वह 20 साल की थी, फटे पुराने कपड़े पहने, स्वस्थ सावली त्वचा, असाधारण रूप से नाजुक चेहरा और सुडौल शरीर जिसमें सभी सही उभार थे। कोई भी पुरुष उसे देखता तो प्रतिक्रिया जरूर देता, वह सचमुच आकर्षक थी। हालांकि रुद्र राठौर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। शायद उसे कुत्ता बनने की आदत हो गई थी। उसे लगा कि यह औरत तो कुतिया से भी कम नाजुक है। भीम प्रताप, चिंता मत करो, मैं हमारे मेहमान का जरूर अच्छे से स्वागत करूंगी। वह औरत दिल खोलकर हंसी, शान से झूमते हुए। उसकी छाती धड़क रही थी। रुद्र राठौर अवाक रह गया। वह क्या दिखावा कर रही थी? क्या यह दिलचस्प था? भैया, यह मेरी पत्नी है, हमारी पत्नी द्रौपदी सेन। तुम पहले मेरे लिए मेहमान का स्वागत करो। मैं गांव के मुखिया के घर शराब ढूंढने जा रहा हूं, हम आज रात पियेंगे। उस हट्टे कट्टे आदमी ने हाथ हिलाया और सीधा चला गया। जाओ जाओ, द्रौपदी सेन ने अपना मुंह ढकते हुए हंसते हुए कहा। मेहमान कृपया अंदर आइए, ईंटों का गर्म बिस्तर गर्म है। द्रौपदी सेन ने हाथ से इशारा किया। कितना विनम्र! रुद्र राठौर ने सिर हिलाया। परेशानी के लिए धन्यवाद। बड़े घर में केवल 2 कमरे थे और वे बाईं ओर वाले कमरे में गए। अतिथि, कृपया पहले बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। द्रौपदी सेन मुस्कुराते हुए चली गईं। रुद्र राठौर गर्म ईंट के बिस्तर पर बैठ गए। सुरक्षात्मक आभा ने उनके कपड़ों को ढक दिया, उनके लिए धूल और गंदगी को रोकना जारी रखा। एक वयस्क के रूप में उनमें स्वच्छता का जुनून विकसित हो गया था। यह भी अवाक था। गर्म ईंट के बिस्तर पर एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर मूंगफली की एक पंक्ति थी। रुद्र राठौर ने अपना पैक मेज पर रख दिया। द्रौपदी सेन चाय का सेट लेकर अंदर आईं। वह झुकी, चाय की पत्तियां रखीं और गर्म पानी डाला। कितना बड़ा! रुद्र राठौर इस बार सचमुच दंग रह गए। शुक्रिया, मुझे गर्म चाय पसंद नहीं है, मैं इसे ठंडा होने के बाद पीऊंगा। रुद्र राठौर ने मना कर दिया। द्रौपदी सेन झुकी हुई मुद्रा बनाए रखती रही। कभी कभी रुद्र राठौर के पास से गुजर जाती, लेकिन उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह विचारों में खोए हुए विपरीत दीवार को घूरता रहा। यह कैसा व्यक्ति है? क्या यह आदमी वास्तव में एक आदमी है? द्रौपदी सेन अवाक थी। क्या वह कोई हिजड़ा हो सकता है? जैसा कि उसने सोचा था, बाहर से गंदे कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। द्रौपदी सेन की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। वह मुस्कुराई और रुद्र राठौर के पास बैठ गई। अतिथि, आपके बैग में क्या है? जैसा उसने कहा, उसने धीरे से फ्लैप उठाया। पैसा।
यह सब पैसा है। द्रौपदी सेन की सांसें तेज हो गईं। वह और भी मोहित लग रही थी। बस देखो, लेकिन हांफना मत। रुद्र राठौर अवाक था। उसके लिए इसे पकड़ना काफी मुश्किल था। प्रथम नेता, यह एक मोटी भेड़ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र राठौर से कुछ कदम दूर हटते हुए। बाहर लोगों का एक समूह घर में दाखिल हुआ। द्रौपदी सेन, उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया है ना? हट्टा कट्टा आदमी सबसे पहले अंदर आया और चिंतित होकर पूछा। द्रौपदी सेन ने उसे घूर कर देखा। इस आदमी में हिम्मत नहीं है। इसने मुझ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह भी बहुत हैरान थी। हट्टे कट्टे आदमी ने राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर द्रौपदी सेन की छाती पर रखे पैक पर पड़ी। इतना सारा पैसा? प्रथम नेता, यह वास्तव में एक मोटी भेड़ है। अश्विन राठौर ने ठहाके लगाते हुए अपनी पत्नी की बाहों से पैक छीन लिया। उसके पीछे लोगों का एक समूह एक के बाद एक अंदर चला आया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। प्रथम नेता रावण पिल्लई के चेहरे पर खुशी के भाव थे। यह वास्तव में 1 महीने के लिए नहीं, बल्कि 3 साल के कारोबार के लिए खोलने का मामला है। रावण पिल्लई बहुत संतुष्ट था। उसकी नजरें रुद्र राठौर की ओर मुड़ी। बच्चा, बोल, कैसे मरना चाहता है? उसने अपनी हथेली घुमाई और उसकी आस्तीन से खंजर गिर पड़ा। उसकी आंखें तेज थीं, किसी खूंखार भेड़िए जैसी। रुद्र राठौर अवाक रह गया। क्या तुम डाकू हो? रावण पिल्लई खिलखिलाकर हंसा। सिर्फ हम ही नहीं, इस गांव का हर कोई डाकू है। उसने अश्विन राठौर, द्रौपदी सेन और उसके पीछे खड़े उसके भाइयों की ओर देखा और सब जोर से हंस पड़े। 14, मुझे खलनायक जैसा क्यों लग रहा है? प्रथम नेता की योजना वाकई सोची समझी थी। इन दिनों पहाड़ों में व्यापार करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। वे पहाड़ से नीचे उतरे, एक गांव ढूंढा, सबको मार डाला और गांव वालों का वेश धारण कर लिया। वे रास्ते से गुजरने वाले अमीर लोगों का शिकार करने में माहिर थे। यह रास्ता उनके लिए सही साबित हुआ। कई सालों बाद उन्हें काफी फायदा हुआ। यह सचमुच एक चमत्कार है कि उन्हें स्वर्ग से न्याय नहीं मिला, रुद्र राठौर ने खुद से कहा। पूरा गांव डाकुओं से भरा था। ठीक है, रुद्र राठौर ने स्वीकार किया कि उसके पास अनुभव की कमी है। वह स्तब्ध था। मेरा एक सवाल है। वह उठ खड़ा हुआ, जम्हाई ली, नींद से भरा हुआ लग रहा था। बोलो। रावण पिल्लई, पहले नेता को परवाह नहीं थी। वह अभी भी चांदी में डूबा हुआ था। इतना सारा? 3 साल से अधिक समय तक खाने के लिए पर्याप्त। तुम में से किसी भी डाकू ने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। कमरे में कुछ लोग सभी साधारण व्यक्ति थे। उनके बीच एक भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करें? यह बहुत थका देने वाला है। इसके अलावा अगर हम मार्शल आर्ट का अभ्यास करते तो हमारे पास एक आभा होती और हमारी पहचान उसी क्षण उजागर हो जाती जब हम खुद को दिखाते। रावण पिल्लई ने अपना सिर हिलाया। आभा? रुद्र राठौर ने स्वीकार किया कि वह उससे हार गया था। क्या यह इस प्रकार की आभा है? सब लोग हक्के बक्के रह गए। यह रावण पिल्लई के हाव भाव बदल गए और उसने अश्विन राठौर को आगे धकेल दिया। यह आदमी बहुत ताकतवर है। जल्दी से पीछे हटो। जाने से पहले वह पोटली छीनना नहीं भूला। उफ! जैसे ही अश्विन राठौर रुद्र राठौर के पास जाने वाला था, सुरक्षात्मक आभा के एक झोंके ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पास ही द्रौपदी सेन पर खून के छींटे पड़े। उसका चेहरा खून से लथपथ था। घर में केवल वह, एक सिरविहीन लाश और रुद्र राठौर ही बचे थे। द्रौपदी सेन भयभीत थीं। लेकिन उन्होंने एक से ज्यादा बार जीवन मरण की स्थितियों का अनुभव किया था और फिर भी उन्होंने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। महानायक, इस विनम्र महिला को मजबूर किया गया। द्रौपदी सेन की नाजुक आवाज आई। उन्होंने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे ऐसा करते। वे मुझे अपमानित करते। वाह वाह वाह! वह दयनीय स्वर में रोई। महानायक, मुझे छोड़ दो। मैं खुद को आपको सौंपने और आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। उसने देखा और कहा, अपने कपड़े खींचते हुए, एक बड़ा क्लीवेज दिखाते हुए, एक आकर्षण से भरी नजर। यदि आप उसके खून से सने चेहरे को नहीं देखते तो वह काफी आकर्षक थी। रुद्र राठौर अवाक था। यह मूर्ख महिला। खुद को उसके हवाले कर दो। शायद उसके अगले जन्म में। अलविदा। हरा सुरक्षात्मक आभा उड़ गया, एक पतली रेखा बनाते हुए जो द्रौपदी सेन की छाती को भेदती हुई निकल गई। तुम कितनी निर्दयी हो! उसका शरीर गिर गया और वह अश्विन राठौर के शरीर पर गिर गई। चिंता मत करो, कई और लोग आपसे मिलने आएंगे। कई लोग। रुद्र राठौर ने अपने होंठ चाटे, थोड़ा उत्साहित। बिजली फूट पड़ी। छोटा सा घर टुकड़े टुकड़े हो गया। रुद्र राठौर आसमान में ऊंचा उछला और जल्दी से रावण पिल्लई और अन्य को देखा। लिंग डोंग टुई फुर्तीला पैर का इस्तेमाल किया गया। रावण पिल्लई ने शांत रहने का नाटक किया। रुद्र राठौर ने कंधे उचका दिए। तुम मुझे मारना चाहते थे और तुमने मुझे मरने का तरीका भी चुनने दिया, इसलिए बेशक मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुरक्षात्मक आभा की 10 से ज्यादा धाराएं निकली। उन्होंने उसके सामने खड़े लोगों की गर्दनें काट दी। एक एक करके लाशें गिरी। खून से नर्म जमीन लथपथ हो गई। यह इतना आसान है? रुद्र राठौर ने अपना सिर हिलाया। भाइयों, उसने पहले नेता को मार डाला। आक्रमण करो, पहले नेता का बदला लो। अचानक दूर से एक जोरदार गर्जना आई। रुद्र राठौर ने अपना सिर घुमाया। दर्जनों ग्रामीण दूरी पर खड़े थे, गुस्से से भरे चेहरों से उसे देख रहे थे। बोलने वाला एक गंजा बलवान था। बड़े भाई, वह बहुत शक्तिशाली है। एक डाकू ने मुश्किल से निगला। वे जीत नहीं सकते थे, निश्चित रूप से नहीं जीत सकते थे। कमीने, हमारे प्रति पहले नेता की दया एक पर्वत जितनी विशाल है। तुम में से किसको पहले नेता का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ है? अब जबकि पहला नेता मारा गया है, हमें उसका बदला लेना ही होगा। गंजे बलवान ने अपने भाई के चेहरे पर उसके बगल में थप्पड़ मारा।
मार डालो, उसका बदला लो। उसकी आवाज में एक खास संक्रामकता थी। यह जानते हुए भी कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, ये दर्जनों लोग फिर भी आगे बढ़े, अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए, बिना पछतावे के मरने के लिए। कितना मार्मिक भाईचारा, रुद्र राठौर ने आह भरी। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम सबको फिर से मिलाने के लिए नीचे भेजूंगा। वह मुस्कुराया। साफ सफेद दांतों की दो पंक्तियों को प्रकट करते हुए उसने अपने हाथों को लहराया। सुरक्षात्मक आभा की एक अनथीन धारा बाहर निकली, विपरीत दिशा में प्रहार करते हुए। उफ! स्विश स्विश स्विश! एक ट्रांसफॉर्मिंग गैंग रियल मार्शल आर्टिस्ट का सामना करने वाले साधारण लोग। स्वाभाविक रूप से कोई रहस्य नहीं था। रुद्र राठौर मुस्कुराया। उसके शरीर से धीरे धीरे एक आभा उठी। दूर से वह एक शैतान की तरह लग रहा था। इतने सारे लोगों को मारने के बाद हत्या का इरादा बन गया था। तुम एक अच्छी मौत नहीं मरोगे। असंख्य नरसंहार करने के बाद तुम असीम नरक में गिरोगे। उसके कान के पास से एक भयभीत आवाज आई। रुद्र राठौर ने अपना सिर घुमाया। उसने एक युवक को देखा। उसने अपने हाथ में प्रार्थना की माला पकड़ी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। लेकिन तुम मुझे मारना चाहते थे, मैं वापस क्यों नहीं मार सकता? यह दुनिया वास्तव में अजीब है। बोलने के बाद प्रार्थना की मालाएं जमीन पर लुढ़क गईं, अलग अलग मोतियों में बिखर गईं। युवक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। एक भीषण दृश्य। क्या वास्तव में सिर्फ एक पूरा भोजन करना इतना मुश्किल है? उसने आह भरी। लिंग डोंग तुई फुर्तीला पैर का जल्दी से इस्तेमाल किया गया प्रक्रिया तेज थी। कुछ मिनट बाद वह एक घर पर पहुंचा। एक जोड़ा उसके आगे घुटने टेक कर बैठ गया। महानायक, हम डाकू हैं, हमने लोगों को मारा है, लेकिन बच्चे निर्दोष हैं। वे लगातार झुक रहे थे, जिससे उनके माथे पर निशान पड़ गए। महानायक, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन कृपया उदारता दिखाएं और बच्चों को छोड़ दें। उनके बगल में दो लड़के उन्हें गले लगाए लगातार रो रहे थे। जी सर, कृपया। रुद्र राठौर के चेहरे पर चंचल भाव थे। बुरा आदमी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। दोनों बच्चे सीधे उससे भिड़ गए। उनकी आंखें घृणा से भरी थीं। डाकुओं के बच्चे, सचमुच दिल को छू लेने वाले। रुद्र राठौर को अपने पिछले जन्म में पढ़े उपन्यास याद आ गए। इसलिए जब आप कुछ करते हैं तो आपको निर्णायक होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई अवशेष नहीं बचा है। उसने गांव को आग लगा दी, उसे पूरी तरह से जला दिया। एक पेड़ पर खड़े होकर रुद्र राठौर चुपचाप दूर से उठती लपटों को देख रहे थे। दोनों बच्चे याद आ गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खलनायक हूं? छोड़ो छोड़ो, खलनायक ही तो हूं। मैं अपने कर्मों के बारे में दूसरों को क्यों बताऊं? सिर हिलाते हुए वह एक परछाई में बदल गया और अंधेरे में अपनी यात्रा जारी रखी। बस अफसोस है कि मैंने अभी तक पेट भर खाना नहीं खाया है। परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र में उसकी जीवन शक्ति काफी बढ़ गई थी। किंग हे ट्रू क्यू की मदद से वह आधा महीना बिना खाए रह सकता था। मुंह में स्वाद न होना थोड़ा अजीब लगता था। इसके अलावा वह अभी भी इसका आदी नहीं था, क्योंकि जब वह कुत्ता था तब रोज खाता था। एक दोस्ताना अनुस्मारक, अगर आपको लगता है कि अगले पृष्ठ पर क्लिक करने से आपको दूसरी वेबसाइट पर जाना पड़ता है तो कृपया नीचे दिए गए अध्याय त्रुटि रिपोर्ट या हमसे संपर्क करें का उपयोग करके हमें सूचित करें। हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। 15 मेरे पास असाधारण प्रतिभाएं हैं और मैंने एक संप्रदाय को नष्ट कर दिया। इन डाकुओं के पास धन के अलावा कुछ नहीं था। रुद्र राठौर को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने फिर भी उनके संचित धन को हाथ नहीं लगाया, इसके बजाय उसने उसे जलाकर राख कर दिया। 3 दिन बाद डे शहर में एक व्यक्ति रुका। वह लंबा और पतला था, सफेद कपड़े पहने हुए था। एक कोमल, सुंदर और ईमानदार चेहरे वाला एक युवा पुरुष के युवा आकर्षण और धूप को बिखेर रहा था। उसके बारे में जो सबसे खास था वह उसकी आंखें थीं। वे तीखेपन और आक्रामकता से भरी थीं, जैसे एक खूंखार बाघ या भूखा भेड़िया। उसने अपनी निगाहें बदल लीं। रुद्र राठौर शहर में चला गया। डे शहर बहुत बड़ा था, विशेष रूप से इसकी शहर की दीवार जो 15 मीटर ऊंची, मोटी और ठोस थी, सुरक्षा की मजबूत भावना देती थी। प्रवेश द्वार पर पहरेदार थे। रुद्र राठौर को देखते ही उन्होंने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये शाओ, क्या आप लोए संप्रदाय में साधना करने नहीं गए थे? रुद्र राठौर ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट आया हूं। यह कहकर वह उन दोनों के पास से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चला गया। ये शाओ कितना दिखावटी हो गया है। अभी अभी बोलने वाला गार्ड हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। यह दिखावा नहीं है, यह आभा है। ये शाओ में पहले से ही अपने पिता की आधी आभा है, दूसरे व्यक्ति ने समझ के साथ कहा। रुद्र राठौर लौट आया था। सेन परिवार हिल गया था। वह केवल 2 महीने से थोड़ा अधिक समय के लिए गया था और पहले ही वापस आ गया था। लोये संप्रदाय से डे शहर तक गाड़ी से यात्रा ठीक 2 महीने की थी। यह काफी विचारोत्तेजक था। सेन परिवार में एक चट्टान के पास रुद्र राठौर इस शरीर के पिता शांतनु सेन के साथ सैर पर थे। शांतनु सेन के बगल में रुद्र राठौर ने, जो एक क्यूई संघनन शिखर साधना कर रहा था, उसकी ओर देखा। जियाओ एन, इसका क्या अर्थ है? शांतनु सेन रुक गए, उनका स्वर कुछ उलझन भरा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि रुद्र राठौर ने ठीक से मार्शल आर्ट की साधना की है या नहीं। उन्हें इस बात की परवाह थी कि यह लड़का अवज्ञाकारी था। लोये संप्रदाय से दाए शहर तक पहाड़ ऊंचे थे, सड़कें लंबी थीं और खतरे बहुत थे। उसके लिए, एक 14 वर्षीय बच्चे के लिए, यह बहुत खतरनाक था। उसका केवल यही एक वंशज था, वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रुद्र राठौर मुस्कुराए। लोये संप्रदाय में कुछ हुआ था,
इसलिए मेरे पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हुआ? कुछ ऐसा जो तुम्हारे वहां जाते ही हो गया। शांतनु सेन ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुपचाप उसकी ओर देखते हुए। क्या इस लड़के ने उनसे झूठ बोलना सीख लिया था? रुद्र राठौर ने शांतनु सेन की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं एक मार्शल आर्ट जीनियस हूं। मैंने 2 महीने तक लोये संप्रदाय में मार्शल आर्ट की साधना की और तेजी से प्रगति की। किसी कारण से लोये संप्रदाय मेरे मेरिडियन को अपंग करना चाहता था और मुझे निष्कासित करना चाहता था। मैंने थोड़ा विरोध किया और लोये संप्रदाय का सफाया कर दिया। उनके शब्द आश्चर्यजनक थे। जिस क्षण उन्होंने कहा, एक भयंकर आभा अवचेतन रूप से उनसे फूट पड़ी। लक्ष्मण राव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह शांतनु सेन के करीब गए और फुसफुसाए, युवा मास्टर के पास एक मजबूत हत्या का इरादा है। उसने संभवतः कई लोगों को मार डाला है। शांतनु सेन ने एक कदम पीछे हटते हुए अपने बेटे की सावधानीपूर्वक जांच की। मार्शल आर्ट प्रतिभा? लक्ष्मण राव ने उन्हें पहले दिखाया था कि उनकी प्रतिभा साधारण थी। लक्ष्मण राव उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। वास्तव में उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वीरज सेन बचपन से ही जीवंत और सक्रिय थे, लेकिन उनका हृदय स्वभाव शुद्ध था। वे एक दयालु व्यक्ति थे। अगर वे ऐसे ही रहे तो सेन परिवार का व्यवसाय कैसे संभाल पाएंगे? अब जब उन्होंने कठोर हृदय से हत्या कर दी थी तो कई समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। यह पूरी तरह से जल गया। रुद्र राठौर ने सिर हिलाया। मैंने लोये संप्रदाय के शास्त्र मंडप से मार्शल आर्ट भी याद कर ली हैं। मैं उन्हें परिवार के रक्षकों के लिए साधना हेतु लिख सकता हूं, उन्होंने कहा। लक्ष्मण राव के चेहरे पर चमक आ गई। लोये संप्रदाय में कई परिवर्तनकारी गैंग क्षेत्र मार्शल आर्ट हैं। उनकी प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन मार्शल आर्ट प्रतिबंधों के कारण वे वर्तमान में केवल क्यू कंडेंसेशन पीक पर थे। अगर उनके पास एक भी परिवर्तनकारी गैंग क्षेत्र मार्शल आर्ट होता तो उन्हें 100% विश्वास था कि वे अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस जियांगो में ऐसे लोग बहुत अधिक थे। बाद में मैं गिरते पत्ते की मानसिक साधना विधि लिखकर अंकल किन को भेज दूंगा। रुद्र राठौर मुस्कुराए। लक्ष्मण राव 10 साल से ज्यादा समय से सेन परिवार का अनुयायी थे और भरोसेमंद थे। धन्यवाद युवा गुरु। लक्ष्मण राव ने झुककर प्रणाम किया। उनके शब्द सच्चे थे। जियाओ एन, तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। तुम्हें बाहर बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। शांतनु सेन की आंखें हल्की लाल थीं। इस समय रुद्र राठौर में अब बच्चे जैसा हृदय स्वभाव नहीं था। वह एक वयस्क की तरह थे जो सोचना और अच्छा बुरा सोचना जानता था। हवा और बारिश का अनुभव किए बिना कोई इंद्रधनुष कैसे देख सकता है? रुद्र राठौर ने आगे कहा, पिताजी कृपया लोये संप्रदाय के अवशेषों से निपटने के लिए लोगों को भेजें। इसके अलावा रास्ते में मुझे डाकुओं से भरा एक गांव मिला। मैंने उनका सफाया कर दिया और उसे जलाकर राख कर दिया। लेकिन सुरक्षा के लिए इसे फिर से संसाधित करना ही बेहतर है। शांतनु सेन ने सिर हिलाया। लक्ष्मण राव, बाद में सरकारी दफ्तर जाकर चाणक्य सेन को बुलाना। यह मामला तुम्हें सौंपा गया है। चाणक्य सेन, सेन परिवार के करीबी रिश्तेदार, दाई शहर के सबसे प्रसिद्ध सिपाही थे, जिनमें उत्कृष्ट पेशेवर गुण थे और जो इन समस्याओं को पूरी तरह से सुलझा सकते थे। जी हाँ गुरुदेव। लक्ष्मण राव तुरंत सहमत हो गए। एक और बात, मैंने उस समय विक्रम चौहान को लोये संप्रदाय में देखा था। क्या पिताजी को इस बारे में पता है? हम लियू परिवार का वह बूढ़ा लोमड़ी हमेशा से मुझसे झगड़ा करता रहा है, हर बात में दखल देना चाहता है। उसने विक्रम चौहान को लोये संप्रदाय के मुखिया के पास प्रशिक्षु बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। जब इसका उल्लेख किया गया तो शांतनु सेन नाराज हो गए। रुद्र राठौर हंसे। चूंकि ऐसा है तो चलो इसे एक बार और हमेशा के लिए हल कर लेते हैं। पिताजी, आज रात उनके परिवार का सफाया करने के बारे में आप क्या कहते हैं? लियू परिवार में कई विशेषज्ञ हैं। मैंने सुना है कि सैकड़ों क्यूई संघनन मार्शल आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा एक ट्रांसफॉर्मिंग गैंग दायरा विशेषज्ञ भी है। पिताजी, लोये संप्रदाय का शीर्ष विशेषज्ञ ट्रांसफॉर्मिंग गैंग दायरा शिखर पर था। लियू परिवार के विशेषज्ञ मेरी नजर में सुअर और कुत्ते जैसे हैं। रुद्र राठौर ने अपना हाथ उठाया और एक सुरक्षात्मक आभा उसके शरीर से निकल गई। धमाक! उनके सामने का रॉकरी ऊपर से नीचे तक कटकर पानी में गिर गया। पानी उछला, लेकिन रुद्र राठौर के सुरक्षात्मक आभा ने उसे रोक लिया, जिससे उन तीनों पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह शांतनु सेन चौंक गए। टूटे हुए रॉकरी और सुरक्षात्मक आभा द्वारा अवरुद्ध जमा पानी को देखकर उन्होंने गटक लिया। लक्ष्मण राव और भी उत्साहित थे। सुरक्षात्मक आभा? उस स्थिति में क्या यंग मास्टर एक ट्रांसफॉर्मिंग गैंग दायरा विशेषज्ञ नहीं है? बहुत संभावना है कि वह ट्रांसफॉर्मिंग गैंग दायरा शिखर पर हो। मास्टर, यंग मास्टर के तरीकों से लियू परिवार के वे विशेषज्ञ वाकई सुअरों और कुत्तों जैसे हैं, उन्होंने कहा। काफी देर बाद शांतनु सेन आखिरकार होश में आए। चूंकि ऐसा ही है तो जाओ तैयारी करो। आज रात हम लियू परिवार का सफाया कर देंगे। उनकी आवाज ठंडी थी। लियू परिवार और सेन परिवार के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। वह लंबे समय से कोई कदम उठाना चाहते थे, लेकिन लियू परिवार में कई विशेषज्ञ थे, जिससे कार्रवाई मुश्किल हो रही थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अंत में वह अपने ही बेटे जियाओ एन पर भरोसा करेंगे। पिताजी, मेरी प्रतिभा का यह मामला गुप्त रहना चाहिए। बाहरी लोगों को पता न चलने दें, रुद्र राठौर ने कहा। यह भूतों और राक्षसों वाली दुनिया थी। उन्हें सावधान रहना होगा। पर्याप्त सावधानी से ही वह इस दुनिया में पैर जमा सकते थे। मैं समझता हूं 15 साल से कम उम्र का एक ट्रांसफॉर्मिंग गैंग दायरे का विशेषज्ञ भले ही शांतनु सेन मार्शल दाओ को नहीं समझता था, लेकिन वह इसका महत्व समझता था। लक्ष्मण राव, जियाओ एन का मामला अति गोपनीय है। हम तीनों ही इस बारे में जानते हैं।
मैं नहीं चाहता कि 4 लोगों को पता चले, शांतनु सेन बोला। उसकी आवाज ठंडी होती जा रही थी। फिर उसने वीरज सेन की ओर देखा। पिता और पुत्र ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। 16 वानबियान जेनगोंग शांतनु सेन, सेन परिवार के मुखिया के रूप में निश्चित रूप से एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। बुद्धिमान लोगों के साथ व्यवहार करना सबसे आसान था। दोपहर में रुद्र राठौर ने अच्छा भोजन किया। मछली, चिकन, सब्जियां और फल थे। यह लोये संप्रदाय के भोजन से 10 गुना बेहतर था। उसके दिल में स्वादिष्टता की रेटिंग निश्चित रूप से 20 से ऊपर थी। सीता कुमारी उसके बगल में खड़ी थीं, उनकी सुंदर आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। क्या लोये संप्रदाय का भोजन वास्तव में इतना खराब है? देखो युवा स्वामी के साथ कितना अन्याय हुआ है, क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट था। रुद्र राठौर ने इसे खा लिया। सीता कुमारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें किलिन से कढ़ाई किया हुआ एक कपड़ा दिया। मुंह से बचे हुए कपड़े पोंछते हुए रुद्र राठौर ने संतुष्टि भरी डकार ली। भोजन के बाद वे अपने कमरे में लौटे, कागज और कलम निकाली, गिरते पत्ते की मानसिक साधना विधि की संपूर्ण नियमावली लिखी और फिर 2 तलवार साधना विधियां लिखीं। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने सीता कुमारी को बुलाया। इन्हें सेनापति लक्ष्मण राव के पास ले जाओ और उन्हें अच्छी तरह तैयारी करने के लिए कहो। सीता कुमारी उनकी निजी दासी थीं। वह उनके साथ पली भी थीं, इसलिए उनकी वफादारी पक्की थी। जी हाँ युवा स्वामी, सीता कुमारी ने आगे कुछ नहीं पूछा, कागज लिए और जल्दी से बाहर चली गईं। शायद लियू परिवार के परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र में कोई सहज विधि होगी, उन्होंने कुर्सी पर धंसते हुए सोचा। यदि नहीं तो वे केवल शेष कियानजिन संप्रदाय और जेहुआ संप्रदाय के दर्शन ही कर सकते थे। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद सीता कुमारी लौट आईं। उनके हाथ में कुछ था। युवा स्वामी, यह सेनापति लक्ष्मण राव की ओर से है। यह एक लिफाफा था। रुद्र राठौर ने उसे खोला। सीता कुमारी ने बिना देखे विचारपूर्वक पीछे हट गईं। लिफाफे के अंदर एक नोट और एक मुड़ा हुआ कागज था। युवा गुरु, साधना तकनीक के लिए धन्यवाद। यह मेरे परिवार में चली आ रही एक अनाम मार्शल आर्ट है, एक विशेष मनसाधना तकनीक। मेरे किन परिवार ने पीढ़ियों से इस पर शोध किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुझे आशा है कि यह युवा गुरु के लिए उपयोगी होगी। नोट को एक तरफ रखते हुए रुद्र राठौर ने कागज खोला। उस पर लगी स्याही अभी भी गीली थी, इसलिए वह असली नहीं था। रुद्र राठौर ने उसे गौर से देखा। लक्ष्मण राव उसे समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक नजर में ही सुराग देख लिया। उनकी बोधक क्षमता 100 गुना बढ़ गई थी। उनकी नजर में कई चीजें सरल और समझने में आसान लग रही थीं। संतुलन क्या है? संयम क्या है? संकल्प क्या है? पंच तत्व एक दूसरे का प्रतिकार करते हैं, निरंतर पुनर्जीवित होते रहते हैं, कोमलता कठोरता पर विजय पाती है, सभी चीजें रहस्यमय हैं। यह वास्तव में एक मार्शल आर्ट थी। लेकिन इस पर निर्भर रहते हुए कोई भी सच्ची चीज या ऐसी किसी भी चीज की साधना बिल्कुल नहीं कर सकता था। यह एक गुप्त तकनीक थी। यह शरीर के भीतर विभिन्न आंतरिक कौशलों का पूर्ण संतुलन बनाए रख सकती थी। इसके अभ्यास के बाद इसने क्यूई विचलन और यिन-यांग असंतुलन के खतरों को समाप्त कर दिया। इसका प्रभाव उन स्वास्थ्य रक्षक आंतरिक कौशलों से कहीं बेहतर था। रुद्र राठौर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मनसाधना तकनीक का मन ही मन संचार किया। 3 मिनट बाद उनके शरीर में 2 नई सच्ची क्यूई प्रकट हुई। एक काली, एक सफेद, आपस में गुंथी और विलीन हो गईं। इस प्रक्रिया के दौरान गिरते पत्ते की सच्ची क्यूई और किन्हे सच्ची क्यूई कांपते हुए एक तरफ हट गईं। कुछ सेकंड बाद यह विलय समाप्त हो गया। दोनों सच्ची क्यूई गर्म धाराओं में परिवर्तित हो गईं, जो उनके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगीं। उनका मन स्पष्ट हो गया, उनका शरीर हल्का हो गया और उनकी शक्ति बढ़ गई। उनके शरीर के सभी पहलुओं में सुधार हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ा परिवर्तन अभी भी उनके शरीर के भीतर ही था। इस अनाम गुप्त तकनीक के अभ्यास के बाद उनके द्वारा विकसित प्रत्येक अतिरिक्त आंतरिक कौशल उनकी सच्ची क्यूई और सुरक्षात्मक आभा को मजबूत करता। इतना ही नहीं, वह अपने शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई को भी स्वतंत्र रूप से एक ही प्रकार में रूपांतरित कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर यह पूरी तरह से फॉलिंग लीफ ट्रू क्यूई होती तो हमला विस्फोटक होता। अगर यह पूरी तरह से किंग हे ट्रू क्यूई होती तो पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत होती। चूंकि ऐसा है तो चलिए इसे ऑल चेंजेस ट्रू आर्ट कहते हैं। रुद्र राठौर ने इसे एक नाम दिया। सीता कुमारी, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। उठकर वह बिस्तर की ओर चला गया। युवा स्वामी, क्या सीता कुमारी को बिस्तर गर्म करने की जरूरत नहीं है? सीता कुमारी ने पूछा। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। पहले वह हमेशा युवा स्वामी के आने से पहले अपने शरीर से बिस्तर गर्म कर लेती थी। कई सालों से, चाहे बसंत हो या गर्मी, ऐसा ही होता आ रहा था। अभी इसकी जरूरत नहीं है। रुद्र राठौर का मुंह फड़क उठा। ओह दुष्ट सामंती समाज, सचमुच मजेदार। सीता कुमारी ने थोड़ा पछतावा महसूस करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। रुद्र राठौर पालथी मारकर बैठ गए, लोये संप्रदाय में प्राप्त आंतरिक कौशलों को याद करते हुए, और साधना शुरू कर दी। उनके पास वर्तमान में केवल 3 आंतरिक कौशल थे। सभी उन्हें पुस्तकालय की दूसरी परत से प्राप्त हुए थे। उन्होंने जो पहला कौशल विकसित किया वह था निर्मल जल आहानिकर, एक जलगुण साधना तकनीक। यह एक मार्शल आर्ट थी। चरम सीमा तक विकसित होने पर भी यह जल नियंत्रण जैसी क्षमताएं प्रदान नहीं करती थी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव मन को शांत करना था। इससे विकसित निर्मल जल सत्यची में अच्छी आक्रमण शक्ति थी। 5 मिनट बाद निर्मल जल सत्यची का पहला कण उत्पन्न हुआ। काली और सफेद सत्यची, जिसे रुद्र राठौर ने यिन और यांगची कहा, प्रकट हुई और उसे तुरंत निगल गई। इसके बाद उनकी कुल सत्यची तेजी से फैल गई, 2 गुनी से भी ज्यादा, और उसका घनत्व भी शुद्ध हो गया।
अब वह गिरते पत्ते, किंग और निर्मल जल की सत्यची को स्वतंत्र रूप से रूपांतरित कर सकते थे। इसके बाद शेष 2 आंतरिक कौशल थे, बर्फीली ठंडी कला और पीली धरती। कुछ मिनट बाद अपनी अत्यंत प्रबल बोध क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने शीघ्र ही उन पर महारत हासिल कर ली। उसकी कुल सच्चीची और घनत्व फिर से बढ़ गया। इस बिंदु पर उसकी आक्रमण शक्ति उसी क्षेत्र के शक्तिशाली अभ्यासियों से कहीं अधिक हो गई थी। अनंत सच्चीची के बिना भी वह उसी क्षेत्र में अजेय हो सकता था। मैं शारीरिक रक्षा और पुनर्प्राप्ति को बढ़ाने के लिए एक और शारीरिक शोधन मार्शल आर्ट की साधना कर सकता हूं, रुद्र राठौर ने विचार किया। एक मार्शल कलाकार अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद उसकी शारीरिक गुणवत्ता में कुछ सुधार होता है, लेकिन यह सीमित होता है। सच्चीची की वृद्धि के साथ व्यक्ति अधिक मजबूत रक्षा और आक्रमण कर सकता है, लेकिन एक बार सच्चीची शरीर से निकल जाने पर यह अपने पिछले स्तर पर वापस आ जाती है। हालांकि वह रक्षा के लिए लगातार सच्चीची का उपयोग कर सकता था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। रुद्र राठौर उठे और पास के तांबे के दर्पण के पास गए। 5 आंतरिक कौशलों की साधना के बाद उनका रूप भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ था। उसके चेहरे का बचपना कम हो गया और उसकी जगह नारीत्व और कमजोरी की झलक आ गई। बिना गौर से देखे किसी को शक नहीं होता कि वह बच्चा है। दरवाजा खोलते हुए रुद्र राठौर ने पुकारा, सीता कुमारी। एक दुबली पतली आकृति दौड़ी हुई आई। युवा गुरु कमांडर लक्ष्मण राव को ढूंढो और उनसे कहो कि मैं कुछ आंतरिक कौशल मन साधना तकनीकें इकट्ठा करना चाहता हूं, जब तक कि वे सच्ची क्यूई उत्पन्न कर सकें। हाँ युवा गुरु। सीता कुमारी जल्दी से चली गईं। रुद्र राठौर को थोड़ा पछतावा हुआ। लक्ष्मण राव आखिरकार मेरे पिता के आदमी हैं, मेरे नहीं। मुझे सच में कुत्ते होने के दिन बहुत याद आते हैं। किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, बस खाना पीना और मलमूत्र त्याग करना था। अपना सिर हिलाते हुए वह सामने की चट्टानी दीवार की ओर चला गया। अभी भी कुछ समय है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने हमले के तरीकों को बढ़ाने के लिए कुछ और गुप्त तकनीकें सीखूंगा। कुछ विचार करने के बाद लोये संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक दिमाग में आई, जो कि चकनाचूर तलवार आभा के अलावा केवल 2 में से एक थी। दोनों को सफलतापूर्वक साधना बहुत कठिन है। रूपांतरित वर्षा में बड़े क्षेत्र के हमलों के लिए सुरक्षात्मक आभा को घनी वर्षा की बूंदों में बदलना शामिल है। इसे तुरंत समझते हुए रुद्र राठौर पीछे हट गए। सुरक्षात्मक आभा ने उनके शरीर को छोड़ दिया, एक जीवंत हरे रंग में बदल गया। यह गिरते पत्ते की सच्ची क्यूई से परिवर्तित सुरक्षात्मक आभा थी। उनकी हथेली बह गई और सभी सुरक्षात्मक आभा उलट गई, अनगिनत बूंदों में बदल गई, जो उनके झटके के साथ सामने की पत्थर की दीवार से टकराईं। चहचहाहट चहचहाहट चहचहाहट। एक पल में पत्थर की दीवार एक मधुमक्खी के छत्ते में बदल गई और हवा के झोंके के साथ यह टूटी हुई चट्टानों में बदल गई। 17 लियू परिवार का नाश एक शान। रुद्र राठौर अपनी चाल चलने के लिए तैयार था। शांतनु सेन भी मन ही मन उत्साहित होकर अपनी हथेलियां रगड़ रहा था। जियाओ एन, हम बाद में तुम पर भरोसा करेंगे। ताकत ने सब कुछ कुचल दिया। रात के ऑपरेशन की कोई योजना नहीं थी। लोये संप्रदाय का सफाया करने की शक्ति के साथ रुद्र राठौर अकेले ही लियू परिवार के सभी विशेषज्ञों का सामना कर सकते थे। उन्होंने जो किया वह बहुत सरल था। जब रुद्र राठौर अंदर कत्लेआम कर रहे थे, वे अपने आदमियों को पूरे लियू परिवार को घेरने के लिए ले जा रहे थे, ताकि कोई भी बच न सके। खरपतवारों को उखाड़कर वे वध के लिए तैयार हो गए। चलो चलें। रुद्र राठौर मुस्कुराए, उनकी आकृति टिमटिमाती हुई अंधेरे में गायब हो गई। युवा गुरु की मार्शल आर्ट वाकई अथाह है, ऐसी प्रतिभा। गुरु, यह सेन परिवार का सौभाग्य है, लक्ष्मण राव ने ईमानदारी से कहा। हालांकि शांतनु सेन ने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन वे जानते थे कि क्या महत्वपूर्ण है। हाँ, चलो। याद रखना, किसी को भी भागने मत देना। आज रात लियू परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों को मरना ही होगा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भर गईं। हत्या का इरादा जाग उठा। लियू परिवार, यह डे शहर का सबसे कुशल परिवार था। शहर के कई गिरोह गुप्त रूप से उनके द्वारा समर्थित थे और उनके पास कई चालें थीं। लियू परिवार एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था। डे शहर के क्षेत्रफल का 5वां हिस्सा उनका भव्य परिसर था, जो राजसी और भव्य था और एक ऊंची दीवार से घिरा था। कोई कह सकता है कि वे अत्यधिक अहंकारी थे। रुद्र राठौर का आकार आकाश में चमक रहा था। इस बार सेन परिवार के सैकड़ों लोगों की सहायता से उसे केवल एक ही काम करना था, मारना। लिंग डोंग तुई फुर्तीला पैर अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। उसका शरीर कुछ देर हवा में मंडराता रहा। एक बड़ी मात्रा में चकनाचूर तलवार आभा निकली, जो एक विशाल तलवार आभा में संघनित होकर सीधे उसके नीचे की इमारत पर प्रहार कर रही थी। यह लियू परिवार का सबसे केंद्रीय क्षेत्र था। सुरक्षा कड़ी थी और कई गश्ती दल थे, लेकिन रुद्र राठौर के पास पूर्णता स्तर का लिंग डोंग तुई फुर्तीला पैर था और इन लोगों को अभी तक उसका पता नहीं चला था। धमाक धमाक धमाक। सुरक्षात्मक आभा उतरी। मोटी दीवारें और ठोस इमारतें झाग जैसी थीं, जो उसके द्वारा तुरंत चकनाचूर हो गईं। लियू परिवार के कई शिष्य जो अभी भी सो रहे थे, तुरंत मर गए। इमारत ढह गई, मलबे के ढेर में बदल गई। एक पत्थर ने 1000 लहरें उठाईं। धमाक धमाक धमाक। दुश्मन का हमला। दुश्मन का हमला। एक भारी ढोल की आवाज गूंजी। पहरेदार दहाड़े। हथियार उठाओ। लक्ष्य देखा, मार डालो। आज रात गश्ती दल के नेता ने तुरंत रुद्र राठौर पर निशाना साधा। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी सुरक्षात्मक आभा फैल गई और उसकी कमर पर बंधी लंबी तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी। एक तलवार की आभा निकली, एक तेज आभा लिए रुद्र राठौर की ओर वार करती हुई।
उसके बगल में गश्ती दल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहायक हमले शुरू कर दिए। उनके लंबे धनुषों से लोहे के तीर निकल रहे थे और उनकी ध्वनि हवा में लगातार गर्जना का रूप ले रही थी। रुद्र राठौर अभी भी हवा में तैर रहा था। कप्तान के सुरक्षात्मक आभा के हमले का सामना करते हुए उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसने अपनी हथेली नीचे की ओर दबाई। परिवर्तनकारी वर्षा सुरक्षात्मक आभा उतरी, घनी और असंख्य। आकाश से सुरक्षात्मक आभा की वर्षा होने लगी। कप्तान का सुरक्षात्मक आभा सीधे पिघल गया और वे कुछ लोहे के तीर भी चूर चूर हो गए। ये हमले रुद्र राठौर के 10 मीटर के दायरे में भी नहीं पहुंच पाए। कितना प्रबल सुरक्षात्मक आभा! कप्तान पीछे हट गया। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। उसकी साधना निम्नस्तरीय परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र में थी। यह व्यक्ति निश्चित रूप से शिखर स्तर पर था। तीर चलाओ, इसका सुरक्षात्मक आभा क्षीण करो। उसने अपना सिर घुमाया और आदेश दिया, लेकिन उसने पाया कि उसके कई साथी मर चुके थे। रूपांतरित वर्षा की सुरक्षात्मक आभा जमीन पर गिरती रही, जिससे जमीन पर एक के बाद एक महीन गड्ढे बनते गए और उन कुछ साथियों के शरीर बिखर गए। पूरी तरह से लाशें नहीं बचीं। वे तो सिर्फ क्यूई संघनन पर थे, वे इसे कैसे झेल पाते? आवेग नहीं हो सकता, भागो। वह निश्चित रूप से कोई प्रतिद्वंद भी नहीं था। पहले निकल जाना ही बेहतर था। उसका शरीर टिमटिमाया और वह छत पर कूद गया, जाने की तैयारी में। पफ पफ पफ। बिखरती सुरक्षात्मक आभा की एक और लहर उड़ी। कप्तान के पास बचने का कोई मौका नहीं था और वह मांस के 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में बिखर गया। रुद्र राठौर गाढ़े खून से घिरा हुआ था। माहौल बेहद दमनकारी था। यह एहसास कितना रोमांचक है! उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक गहरी खुशी की झलक थी। जैसे जैसे वह शिकार करता रहा, उसे इस एहसास का सचमुच आनंद आने लगा। शायद कुत्ता होने के शुरुआती कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। जिंदा रहने के लिए उसे शिकार करना ही था। खरगोश की गर्दन को अपने दांतों से काटते हुए उसने अपनी घृणा पर काबू पाने और उनका मांस खून खाने के लिए खुद को मजबूर किया। इस दौरान उसकी मानसिकता में भारी बदलाव आया। अब रूपांतरित वर्षा के अत्यंत रक्तरंजित आक्रमण ने उसकी पुरानी यादें ताजा कर दी, जिससे उसकी आत्मा बदल गई और उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा था। आओ आओ तुम सब आओ, वह बेतहाशा हंसा। सुरक्षात्मक आभा की एक अंतहीन धारा बह निकली जो सीधे जमीन पर टकराई, उसकी मंडराती अवस्था को सहारा दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। रात का सन्नाटा भंग हो गया था। लियू परिवार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और विभिन्न विशेषज्ञ हल्के कवच पहने हुए रुद्र राठौर को घेरते हुए दौड़े। दूर टोंगली राज्य के रक्षक अपने धनुष तानकर तीर चला रहे थे, दूर से उसे परेशान कर रहे थे, उसकी सुरक्षात्मक आभा को क्षीण करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र राठौर मुस्कुराए, उनका चेहरा कट्टरता से भर गया। चकनाचूर तलवार की आभा उनके चारों ओर घूम रही थी, सुरक्षा प्रदान कर रही थी। वह एक काली छाया में बदल गए और भीड़ पर टूट पड़े। इसके बाद वह एक संहारक देवता का अवतार बन गया। उसके द्वारा प्रकट की गई प्रत्येक सुरक्षा आभा का अर्थ था एक जीवन का विनाश। पागल, यह पागल है। बीमार, यह बीमार है। भूत। खून की एक फुहार फूट पड़ी, जिससे क्यूई संघनन मार्शल कलाकार का चेहरा दागदार हो गया। खून की गंध चारों ओर फैल गई। उसने दूर से उस आकृति को देखा जो लगातार हत्या कर रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, बेहद भयभीत। यह आदमी इंसान है या भूत? उसने स्पष्ट रूप से सफेद कपड़े पहने थे, फिर भी वह खाने पीने की तरह आसानी से हत्या कर देता था। एक पीक क्यूई संघनन मार्शल कलाकार भी सुरक्षा आभा के एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता था। यहां तक कि परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र के कप्तान का शरीर भी तलवार की आभा से 2 टुकड़ों में कट गया था। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से युवा था, फिर भी उसके हत्या के तरीके अविश्वसनीय रूप से अभ्यास किए हुए थे, मानो उसने उन्हें हजारों बार दोहराया हो। वह स्पष्ट रूप से युद्ध और सहार के बीच में था, फिर भी उसके कपड़े बेदाग थे। हर हरकत मानो कोई कला कर रही हो। उसका चेहरा आनंद से भर गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह अब और सहन नहीं कर सका। ट्रोक्यो ने उसके पैरों को ढक लिया और वह भागने के लिए मुड़ा। मुझे तुम्हारी चीख पसंद है, हे। सुरक्षात्मक आभा उसकी छाती को चीरती हुई निकली और एक आवाज आई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र राठौर ने कत्लेआम जारी रखा और उसके हाथों ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए। लियू परिवार ने अपनी ताकत साफ तौर पर छिपा रखी थी। अब जो क्यू संघनन मार्शल आर्टिस्ट दिखाई दिए, उनकी संख्या 800 से ज्यादा हो चुकी थी और वहां एक भी साधारण व्यक्ति मौजूद नहीं था। यह सब टोंगली क्षेत्र और उससे ऊपर का था। 4 ट्रांसफॉर्मिंग गैंग क्षेत्र विशेषज्ञ भी प्रकट हुए। उन्होंने इस घेरे का नेतृत्व किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, रुद्र राठौर ने उन्हें तुरंत मार डाला। किसी की कमान न होने, अपनी कमजोरी और अपने दिलों में दहशत के साथ लियू परिवार के मार्शल आर्टिस्ट कम होते गए और ज्यादा से ज्यादा गिरकर भाग गए। जल्दी मत करो, यह तो बस शुरुआत है। रुद्र राठौर ने अपने मुंह के कोने चाटे, उनका सुरक्षात्मक आभामंडल फैल रहा था। परिवर्तनकारी वर्षा की एक और बड़ी लहर बह निकली। लियू परिवार के बाहर शांतनु सेन अंदर से चीखें सुन रहे थे, भौहें चढ़ा रहे थे और कह रहे थे, जियाओ एन अकेला है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? वह थोड़ा चिंतित थे। आखिरकार 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। लक्ष्मण राव भी अपना मन नहीं बना पा रहे थे। तभी खून से लथपथ एक आकृति बाहर निकली। उनका चेहरा पागलपन से भर गया था। भूत। शांतनु सेन उलझन में पड़ गए और आदेश दिया, इसे पकड़ो और पूछो कि क्या हो रहा है। मास्टर जियांग, योगेंद्र गोयल, कृपया आप दोनों जाकर देखें कि जियाओ एन की क्या स्थिति है। शांतनु सेन ने दूर से उन 2 आकृतियों को देखा। वे मेहमान थे जिन्हें उन्होंने बहुत खर्च करके आमंत्रित किया था।
उनकी साधना परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र में थी। 18 लियू परिवार का नाश। दो सच कहूं तो शांतनु सेन आज रात के ऑपरेशन को लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। आखिरकार लियू परिवार ने जो ताकत उजागर की है वह नकली ही होगी, यह तो होना ही था। लेकिन अगर नकली ताकत पहले से ही इतनी मजबूत है तो असली ताकत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये दो ट्रांसफॉर्मिंग गैंग दायरे के विशेषज्ञ ही उनका आखिरी सहारा थे। बूढ़े मालिक चिंता मत करो, हम अभी जाकर देखते हैं। योगेंद्र गोयल दिन भर काले कपड़े पहने रहने वाले आदमी थे। उन्होंने ऊपर देखा और अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। जगदीश शर्मा बात करने में माहिर नहीं थे। ज्यादा कुछ कहे बिना ही दोनों भाग गए। तभी लक्ष्मण राव एक अजीब से भाव के साथ वहां आए। उन्होंने अभी अभी लियू परिवार के उस गार्ड से पूछताछ की थी जो बाहर भाग गया था, और जो जानकारी उन्हें मिली उससे वह बहुत उलझन में पड़ गए। कैसा है? शांतनु सेन ने भौहें चढ़ाई। लगता है युवा मालिक अंदर ही अंदर हत्या करने में पागल हो गए हैं। अब तक यंग मास्टर के हाथों 4 ट्रांसफॉर्मिंग गैंग क्षेत्र विशेषज्ञ मारे जा चुके हैं। कम से कम 100 क्यूई संघनन अभ्यासी, और जहां तक आम साधकों की बात है वे हर जगह हैं। उनका अनुमान है कि यंग मास्टर पहले ही 1000 से ज्यादा लोगों को मार चुके हैं। लक्ष्मण राव ने गहरी सांस ली। 1000 से ज्यादा लोग, इतनी जबरदस्त हत्या की मंशा अविश्वसनीय है। उन्होंने कई वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, लेकिन उन्होंने मारे गए लोगों की संख्या सैकड़ों में ही थी। लेकिन यंग मास्टर, वे रुद्र राठौर के राक्षसी मार्ग की ओर बढ़ने को लेकर थोड़े चिंतित थे। चलो मेरे पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं। शांतनु सेन अब खुद को रोक नहीं पाए। लोये संप्रदाय में जियाओ एन का सामना आखिर किससे हुआ जिससे उन्होंने इतनी भयानक हत्या कर दी? वे रुद्र राठौर की मानसिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। 300 लोगों को लियू परिवार को घेरे रहने के लिए छोड़कर शांतनु सेन 500 आदमियों का नेतृत्व करते हुए ऊपर की ओर दौड़े। लियू परिवार का आंगन। रुद्र राठौर एक घर की छत पर भावशून्य खड़े थे। उनके हाथ में छत की एक टाइल थी, उनकी आंखें लाल थीं और उनकी मानसिक स्थिति चिंताजनक थी। उन्होंने अभी अभी कई लोगों को मार डाला था। वह खुद को रोक नहीं पाए, वह सचमुच खुद को रोक नहीं पाए। धमाका! उनके हाथ की टाइल टूट गई और फिर उनकी सुरक्षात्मक आभा ने उन्हें धूल में मिला दिया। रुद्र राठौर ने नीचे पड़ी अनगिनत लाशों को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। इतने लोगों को मारने के बाद उनका दिल अभी भी शांत था, लेकिन उनके दिल में खून की प्यास काफी कम हो गई थी। वह अब भी वही साफ सुथरे और सुंदर युवा स्वामी थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब किसी युवा का भोलापन नहीं था। उनका तेज पूरी तरह से प्रकट हो गया था और कोई भी ऐसी निगाहों के सामने टिक नहीं सकता था। दादा दादा! कदमों की एक श्रृंखला आई। रुद्र राठौर ने ऊपर देखा। लियू परिवार के सच्चे विशेषज्ञ आ गए हैं। दूर छत पर एक आकृति लगातार छलांग लगा रही थी। हर कदम 20 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था और कुछ ही सांसों में वह उनके सामने आ पहुंचा। यह एक साधारण दिखने वाला, साधारण कदकाठी वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने धूसर रंग का लबादा पहना हुआ था। उसने आसपास पड़ी लाशों पर नजर डाली। वे सभी उसके अधीनस्थ थे, गिरोहों से, व्यापारी संघों से, और यहां तक कि उसके अपने बच्चे भी। उसका भाव शांत था। रुद्र राठौर को देखते ही उससे एक अलौकिक आभा निकल पड़ी। सेन परिवार के बच्चे, तुम 3 महीने से ज्यादा समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हो और गिरोह के क्षेत्र में बदलाव के शिखर पर पहुंच चुके हो। तुम अब तक के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिन्हें मैंने देखा है। उसने प्रशंसा की। रुद्र राठौर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का भाव गहरा होता जा रहा था, मानो वह सब कुछ चीर देगा। मैं भी तुम्हें पहचानता हूं। भास्कर राव, लियू परिवार के संप्रदाय प्रमुख। तुम 50 साल से ज्यादा की उम्र में ही इनेट में सफलता प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारी प्रतिभा वाकई बहुत अच्छी नहीं है। आमतौर पर इनेट विशेषज्ञ 40 की उम्र के आसपास सफलता प्राप्त करते हैं। 50 की उम्र पार कर चुके लोग वाकई दुर्लभ होते हैं। हाँ, छोटे बदमाश, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओ और मेरे साथ एक शानदार करियर बनाओ। आज रात तुमने जो किया, मैं उसे माफ कर सकता हूँ। भास्कर राव छत पर हाथ पीछे करके खड़ा था। रात की हवा चल रही थी, जिससे उसकी आस्तीनें सरसरा रही थीं। लियू परिवार के संप्रदाय प्रमुख, इसे जाने देने के लिए तुम्हारे पास सचमुच एक नायक का हृदय स्वभाव है। रुद्र राठौर ने प्रशंसा की। उसने लियू परिवार के बहुत से लोगों को मार डाला था, यहां तक कि इस आदमी के कुछ बेटों को भी। बूढ़ा आदमी अभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता था। वह सचमुच ठंडा और निर्दयी था। हालांकि वह और भी ठंडा था। मैं अब केवल एक ही काम करना चाहता हूं। रुद्र राठौर ने अपने होंठ चाटे। सुरक्षात्मक आभा बाहर की ओर उठी और एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। भास्कर राव उसे चुपचाप देख रहा था। सहज विधि सौंप दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चकनाचूर तलवार आभा बनी और रुद्र राठौर की क्यूई प्रचंड हो गई। सहज विधि! भास्कर राव जोर से हंसा। हा, क्या तुम भी इस हद तक फंस गए हो? सहज विधि! बेतुका! उनके शब्द एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे और संघर्ष छिड़ गया। अब उनके बीच बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसका शरीर टिमटिमाया और भास्कर राव एक धूसर परछाई में बदल गया और हमला कर दिया। उसकी गति बहुत तेज थी, मानो कोई तीर छूटा हो, लगभग तुरंत ही पहुंच गया हो। चकनाचूर तलवार की आभा उमड़ पड़ी और उससे टकरा गई। भास्कर राव ने एक मुक्का मारा। हुश, तेज हवाएं चली। चकनाचूर तलवार की आभा चकनाचूर हो गई। एक सहज मार्शल कलाकार की सच्ची चीज शुद्ध हो जाती है और उसकी भौतिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस क्षण वह रुद्र राठौर को हर तरह से कुचल सकता था। मुक्के की सीटी सी बस उठी।
इसने रुद्र राठौर की सुरक्षात्मक आभा को भेद दिया, फिर उसके पेट पर लगा। धमाका। रुद्र राठौर पीछे की ओर उड़ गया और दूर एक घर पर जा गिरा। इमारत के मलबे ने उसे दफना दिया। किंग हे सच्ची ची तेजी से प्रवाहित हुई और उसकी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। दिलचस्प है, यह मेरी अपनी रैंक से ऊपर की लड़ाई का पहला मौका माना जा सकता है। रुद्र राठौर की दिलचस्पी बढ़ गई। आगे बढ़कर उसने अपनी सुरक्षात्मक आभा को ढके हुए पत्थरों को हटा दिया और वह एक काली छाया में बदल गया। भास्कर राव की ओर दौड़ा। एक चींटी रथ को रोकने की कोशिश कर रही है। इननेट के सामने ट्रांसफॉर्मिंग गैंग क्षेत्र एक चींटी के अलावा कुछ नहीं है। भास्कर राव भावहीन था, उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। दरअसल उसके परिवार की मौत उसके लिए एक बड़ा झटका थी। चूंकि यह बच्चा आज्ञाकारी नहीं है तो इसे मार डालो। उसने इननेट हासिल करने के लिए बहुत त्याग किया था। उसे इस शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। रुद्र राठौर उड़कर ऊपर आए और उनकी ट्रांसफॉर्मिंग गैंग आभा बारिश की तरह बरसी, लेकिन वह भास्कर राव के कपड़ों को भी भेद नहीं पाई। दहाड़। भास्कर राव ने दहाड़ लगाई। वह आगे बढ़ा। रुद्र राठौर ने भौहें चढ़ाई। एक मुक्का लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा। किंग ही ट्रू क्यूई लगातार प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसके भौतिक शरीर की शक्ति वापस आ गई। सौभाग्य से सर्वपरिवर्तन सत्य कला के संवर्धन के साथ उसकी रिकवरी की गति उसके शरीर की चोट की गति से अधिक हो गई, इसलिए वह अस्थायी रूप से ठीक हो गया। भास्कर राव पागल सा हो गया था। उसने रुद्र राठौर पर लगातार वार किए। सहज विधि। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सैकड़ों मुक्के मारने के बाद उसने रुद्र राठौर को फिर से गिरा दिया। सहज परिवर्तन, सुरक्षात्मक आभा का निर्माण, सत्य क्यूई का समर्थन। सुरक्षात्मक आभा गहन और अंधकारमय है, उसने ठंडे स्वर में कहा। जियाओ एन। इसी समय वीरज सेन और अन्य लोग वहां पहुंचे और उन्होंने यह दृश्य देखा। लक्ष्मण राव ने भौहें चढ़ाई। सेन परिवार द्वारा नियुक्त 2 परिवर्तनकारी गिरोह क्षेत्र विशेषज्ञ उनसे पहले ही पहुंच गए और उस समय दूर खड़े होकर दर्शकों की तरह देख रहे थे। कमीने पैसे लेते हैं और कुछ नहीं करते, उसने मन ही मन गालियां दी और दौड़कर भागा भी। शांतनु सेन। भास्कर राव ने उनकी ओर देखा, उसके हाव भाव आखिरकार बदल गए। उसके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर उठ गए। वह हंसने लगा। बहुत बढ़िया, आज रात हम सेन परिवार और झान परिवार को नष्ट कर देंगे और डे शहर को मेरे लियू परिवार का बना देंगे। वह जोर से हंसा। एक विशाल सुरक्षात्मक आभा उमड़ी, जिससे अविश्वसनीय रूप से असली लंबी तलवारें बन गईं जो उसके चारों ओर तैरने लगीं। एक विचार के साथ वह अपनी चाल चलने ही वाला था। इसी समय रुद्र राठौर पत्थरों के ढेर से बाहर निकला। उसकी सुरक्षात्मक आभा हमेशा से उसकी रक्षा करती रही थी, इसलिए वह अभी भी बेदाग था। जियाओ एन, क्या तुम ठीक हो? शांतनु सेन दौड़कर आए और चिंतित होकर लाल आंखों से बोले। युवा गुरु, सावधान रहना। लक्ष्मण राव की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। रुद्र राठौर के पीछे लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा था, जो अकेले भास्कर राव से एक बड़ा विरोधाभास बना रहा था। 19 लियू परिवार का विनाश। 3 मैं ठीक हूँ पिताजी। अंकल किन, आप दोनों पीछे हट जाइए। मेरी उससे लड़ाई लगभग खत्म होने वाली है। रुद्र राठौर के चेहरे पर शांति थी, हालांकि लक्ष्मण राव ने गहरी भौहें चढ़ाई। युवा गुरु, भास्कर राव एक जन्मजात मार्शल कलाकार हैं, क्या आप वास्तव में सक्षम हैं? सुरक्षात्मक आभा एक भौतिक आकार बना रही थी, यह जन्मजात क्षेत्र का चिन्ह था। लक्ष्मण राव बहुत सशंकित और चिंतित थे। इस समय 2 आकृतियां उड़कर नीचे आईं और भास्कर राव के चारों ओर उतरीं। लियू परिवार के संप्रदाय नेता, हालांकि हम दोनों पहले सेन परिवार के लिए काम कर रहे थे, हमने कभी लियू परिवार पर हमला नहीं किया। अब हम प्रकाश के लिए अंधकार को त्याग रहे हैं और आपका अनुसरण करने को तैयार हैं, योगेंद्र गोयल और जगदीश शर्मा ने कहा। उनका लहजा ईमानदार था और उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार जब मैं उन्हें मार दूंगा तो आप दोनों मेरे 2 महान रक्षक होंगे और यह जियांगो पर हावी होने की मेरी पहली कदम होगा। भास्कर राव ने उपहास किया। वह स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसरवादियों का तिरस्कार करते थे, लेकिन अब भास्कर राव ने अपना हाथ लहराया और सभी लंबी तलवारें रुद्र राठौर और अन्य की ओर दौड़ी। यह लक्ष्मण राव का दिल धड़क उठा। वह एक जन्मजात मार्शल कलाकार के हमले से बच नहीं सकता था। वीरज सेन ने इसे दिल पर नहीं लिया। इस समय वह अभी भी चिंतित भाव से रुद्र राठौर को देख रहा था। जैसे ही लंबी तलवारें फूटने वाली थीं, रुद्र राठौर ने अपनी उंगली उठाई और एक शक्तिशाली चकनाचूर तलवार आभा का निर्माण हुआ, जो एक काली रेखा में बदल गई जिसने सब कुछ भेद कर चूर चूर कर दिया। उसी समय उसकी आभा फिर से फूट पड़ी और भी गहरी और मजबूत हो गई। जन्मजात भास्कर राव, लक्ष्मण राव और अन्य लोग चिल्लाए। वह अचानक से जन्मजात कैसे हो गया? 2 सेकंड बाद भास्कर राव का चेहरा अचानक कड़वा हो गया। क्या यह हो सकता है कि वास्तव में इस दुनिया में आश्चर्यजनक प्रतिभाएं हैं? घने जंगल में एक लंबी पतली आकृति ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। करीब से देखने पर पता चला कि यह वास्तव में एक राक्षस था, जिसका सिर सांप और शरीर मानव जैसा था। पहली विधि मेरे द्वारा दिए गए संकेतों से समझना है, जिसे केवल आश्चर्यजनक प्रतिभाएं ही प्राप्त कर सकती हैं, राक्षस बोला। उसकी आवाज गहरी और भारी थी, मानो उसके गले में 30 साल पुराना कफ अटका हो। सहज परिवर्तन, भौतिक आकार बनाने वाली सुरक्षात्मक आभा, सच्चा क्यूई समर्थन, गहन और अंधकारमय सुरक्षात्मक आभा। भास्कर राव ने गहराई से सोचा। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। वह इसे समझ नहीं सका। हाँ, मुझे पता था। लियू परिवार के संप्रदाय प्रमुख की समझ की क्षमता के साथ यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा।
दूसरी विधि के लिए आप अपने जीवन काल के 20 वर्ष खर्च करेंगे और मैं आपके लिए एक सशक्तिकरण करूंगा। लियू परिवार के संप्रदाय प्रमुख, 30 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपको छूट दे सकता हूं। 10 साल काफी होंगे। हमारे रिश्ते में छूट तो होनी ही चाहिए। छूट? राक्षस मुस्कुराया। स्मृति भंग हुई। भास्कर राव ने गहरी सांस ली। आपने अभी अभी जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश किया है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे मार सकते हैं। उन्होंने उस शक्ति को निखारने के लिए 4 महीने तक खुद को एकांत में रखा था। रुद्र राठौर की तुलना में उनके पास एक महत्वपूर्ण लाभ था। क्या आपको अपनी ताकत का स्पष्ट अंदाजा नहीं है? कौन मजबूत था या कमजोर, इसका नतीजा हाल ही में हुए हमले में तय हो चुका था। यह आदमी वास्तव में जिद्दी था। रुद्र राठौर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी उंगली फड़फड़ाई। सुनहरी बारिश की बूंदों की एक घनी बौछार भास्कर राव की ओर तेजी से उड़ी। यह ट्रांसफॉर्मिंग रेन प्रोटेक्टिव ऑरा का एक उन्नत संस्करण था। आपने अभी अभी सहज क्षेत्र में प्रवेश किया है। उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था। परिवर्तनकारी वर्षा सुरक्षात्मक आभा उसके ऊपर से उड़ी। दबाव की एक लहर ने उसे सीधे मारा। भास्कर राव की अभिव्यक्ति बदल गई, कुछ अविश्वास से। आपने अभी अभी सहज क्षेत्र में प्रवेश किया है। उसकी सुरक्षात्मक आभा उसके शरीर को छोड़कर उसके सामने एक अवरोध बन गई। जैसे जैसे वर्षा की घनी बूंदें गिरती गईं, उसकी बाधा पतली और पतली होती गई। हाँ, मैंने अभी अभी सहज क्षेत्र में प्रवेश किया है। रुद्र राठौर की आवाज उसके कानों में पड़ी। एक गहरी काली लंबी तलवार उड़ी, आसानी से भेदती हुई, और अंततः उसके दिल में जा धंसी। भास्कर राव एक कदम पीछे हटे। ताजा खून का एक और उमड़ा, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक उसे निगल लिया। सुरक्षात्मक आभा द्वारा बनाई गई लंबी तलवार धीरे धीरे घुल गई। वास्तव में मानवता का सार एक दोहराव है। रुद्र राठौर हंसा। एक और काली लंबी तलवार निकली और उसका सिर काट दिया। उसका सिर जमीन से टकराया। भास्कर राव के महत्वपूर्ण संकेत गायब हो गए और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई और उसके बाल सफेद हो गए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने अपनी त्वचा में परिवर्तन देखे और खुद को एक स्मृति में खो जाने से नहीं रोक सका। मुझे आपको एक और छूट देने दें। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे स्वीकार करने का साहस करते हैं। राक्षस ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। भास्कर राव ने पूछा, क्या? मैं आपकी आक्रमण शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता हूं और कीमत है आपके जीवनकाल के 70 साल। एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट जिसका शरीर शुद्ध हो गया है 150 साल का पूरा जीवनकाल जी सकता है। सब कुछ देखते हुए आपके पास जीने के लिए कितने साल बचे हैं? आक्रमण शक्ति 10 गुना बढ़ गई। भास्कर राव ने गहरी सांस ली। मुझे स्वीकार है, चूंकि उसके पास मौका था, वह इसे कैसे जाने दे सकता था। वह सबसे शक्तिशाली इनेट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। चिंता मत करो, जीवनकाल समाप्त होने के बाद तुम्हारा रूप नहीं बदलेगा। केवल मरने पर ही जीवनकाल के चिन्ह दिखाई देंगे। उससे पहले तुम उतने ही बलवान होगे जितने अभी हो। उसकी आक्रमण शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। फिर भी वह रुद्र राठौर के सामने कुछ नहीं था। यह कैसे संभव था जब यह बालक अभी अभी टूटकर आया था? तुम अभी अभी इनेट क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। उसका आभामंडल लुप्त हो गया। भास्कर राव मर चुका था। पास में ही जगदीश शर्मा और योगेंद्र गोयल उसकी लाश के पास खड़े थे। उनके हृदय बेचैन थे। अगर वे चले जाते तो निश्चित रूप से मर जाते। अगर वे प्रतीक्षा करते तो आशा की एक किरण दिखाई दे सकती थी। मुझे लगता है तुम दोनों को पहले मजबूर किया गया था। रुद्र राठौर मुस्कुराया। उसकी शक्ति संयमित थी। कोई नहीं बता सकता था कि वह एक इनेट मार्शल आर्टिस्ट था, और वह भी 14 साल का। युवा गुरु समझदार है। वह बूढ़ा योगेंद्र गोयल ने अभी कहा ही था कि उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ। मैं अपना ही शरीर क्यों देख रहा हूं? मेरे बगल में ये सिर किसका है? ओह, मैं तो मर गया। खून बिखरा हुआ था। रुद्र राठौर ने अपनी सुरक्षात्मक आभा से उसे रोक लिया। इस आदमी को क्या हो गया है? ये अचानक बूढ़ा कैसे हो गया? रुद्र राठौर ने भास्कर राव की लाश को देखा, एक पल के लिए हैरान। कुछ सोचने के बाद उसने भास्कर राव और दोनों शिफू के शवों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने शांतनु सेन की ओर देखा। पिताजी, सब ठीक हो गया? अच्छा। शांतनु सेन पास आए और संतुष्टि से उसके कंधे पर थपथपाया। लेकिन जियाओ एन, तुम्हें समझना होगा कि हत्या सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। सिर्फ हत्या के लिए हत्या मत करो, वरना तुम राक्षसी मार्ग पर गिर जाओगे। उसने थोड़ी चिंता के साथ कहा। उसका तो बस यही एक बेटा था, उसे चिंता कैसे न हो। मैं समझता हूं। मेरे लिए हत्या एक लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है। रुद्र राठौर ने जोर से सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में वह शांत और मौन रहता था, जब तक कि उसे कोई प्रकरण न हो। लक्ष्मण राव, किसी से यहां सारे निशान मिटा दो। साथ ही शेष जनशक्ति ले लो और लियू परिवार की सभी संपत्तियों को जब्त कर लो। आज रात सब कुछ तय हो जाना चाहिए। चिंता मत करो, संप्रदाय नेता लियू परिवार के सभी विशेषज्ञ मर चुके थे। शेष लोग साधारण थे, इसलिए इसे पूरा करना बहुत स्पष्ट था। ओह, और अंकल किन, मुझे कुछ आंतरिक कौशल मनसाधना तकनीकें इकट्ठा करने में मदद करें। रुद्र राठौर ने उन्हें याद दिलाया। चिंता मत करो, मैंने आपके लिए पहले ही कुछ ढूंढ लिए हैं युवा गुरु। मैं उन्हें जल्द ही भेज दूंगा। लक्ष्मण राव ने अपनी छाती थपथपाई। सब कुछ से सहमत हुए। दोस्ताना अनुस्मारक, यदि आपको लगता है कि अगला पृष्ठ पर क्लिक करने से आपको अन्य वेबसाइटों पर जाना पड़ता है, तो कृपया हमें सूचित करने के लिए नीचे अध्याय त्रुटि रिपोर्ट या हमसे संपर्क करें का उपयोग करें।
घर वापसी के पहले ही दिन लियू परिवार पर हमला करने और पिछले कुछ दिनों से यात्रा करने के कारण वह सचमुच थोड़ा थका हुआ था। अगले दिन वह तरोताजा महसूस करते हुए उठा। उसकी साधना ने सहज क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिससे उसकी शारीरिक संरचना में काफी सुधार हुआ था, खासकर उसके मस्तिष्क में, जो हल्का और अधिक चुस्त महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और नहाया। रुद्र राठौर आंगन के बाहर पहुंचे। सीता कुमारी बहुत देर से इंतजार कर रही थी। उसे बाहर आते देख वह दौड़ी हुई आई। युवा गुरु, यह वह आंतरिक कौशल है जो कमांडर किन ने मुझे देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ 2 अच्छे मार्शल आर्ट भी हैं जो काफी प्रभावी हैं। गुरु चाहते हैं कि आप दोपहर के भोजन पर जाएं, उन्हें कुछ घोषणा करनी है। रुद्र राठौर ने सीता कुमारी के हाथ से सामान लेते हुए सिर हिलाया। अभी भी सुबह थी, उसकी पिछली दुनिया के समय के अनुसार अभी केवल 8 या 9 बजे थे। खाने का समय होने पर मुझे फोन करना। मैं ये किताबें देखने जा रही हूँ। अब चूंकि सहज सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए परेशानी खड़ी करने के लिए सहस्त्र स्वर्ण संप्रदाय या पुष्पतः संप्रदाय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी वर्तमान शक्ति को ठीक से समेकित करने का निश्चय किया। अपने कमरे में लौटकर उसने अपने हाथ में मार्शल आर्ट्स फैलाए। कुल 8 थे। 6 आंतरिक कौशल, जिनमें से सभी अधिकतम क्यूई संघनन क्षेत्र तक साधना कर सकते थे। शेष 2 मार्शल आर्ट्स थे। वे काफी रोचक थे। एक था गहन अधोहस्ताक्षरी और दूसरा था 9 यांग उंगली। दोनों ही सुरक्षात्मक आभा का उपयोग करके आक्रमण करने के तरीके थे। रुद्र राठौर ने उन पर एक नजर डाली और उन्हें याद कर लिया। 3 मिनट बाद उसकी आभा एक बार फिर से उभर आई। अपनी शक्तिशाली बोध क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने इन दोनों मार्शल आर्ट्स को पूर्णता स्तर तक समझ लिया। इस गति का कारण उसका सहज क्षेत्र भी था। अलग अलग क्षितिज और साधना, कई चीजों की समझ भी अलग होगी। अगर मैं इन 6 आंतरिक कौशलों को सर्वप्रवर्तनकारी सत्य कला में एकीकृत कर दूं तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। रुद्र राठौर को इसमें रुचि हो गई। उन्होंने अपने पास रखे एक आंतरिक कौशल को खोला और साधना व सीखना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद साधना समाप्त हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। युवा गुरु, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। गुरु पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। सीता कुमारी की मधुर आवाज सुनाई दी। रुद्र राठौर ने गहरी सांस ली। मैं आ रहा हूं। वह पास लगे तांबे के दर्पण के पास गए और देखा। दर्पण में उनका प्रतिबिंब फिर से बदल गया था। सर्वप्रवर्तनकारी सत्य कला का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 10 से ज्यादा आंतरिक कौशलों के समाहित होने के कारण उनके शरीर में विभिन्न गुणों वाली सत्य क्यू प्रवाहित और परिवर्तित हो गई। इससे उनकी त्वचा गोरी हो गई। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो चाकू से तराशा गया हो। खरबूजे के बीज के आकार के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखें अनजाने में ही लोमड़ी जैसी हो गई थीं, खासकर उनके भीतर समाहित तीक्ष्ण आभा के कारण। पहली नजर में कोई उन्हें एक सुंदर आदमी समझेगा, दूसरी नजर में कोई उन्हें अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा बॉस समझेगा। जब वह मुस्कुराते तो बिल्कुल एक खलनायक जैसे लगते। 14 साल के युवक का रूप हमेशा के लिए गायब हो गया। अब शरीर शोधन साधना तकनीक का अभ्यास करने का समय है। रुद्र राठौर ने सिर हिलाया और बाहर चले गए। युवा गुरु, दरवाजा खुलते ही सीता कुमारी अचानक पीछे हट गईं। क्या हो रहा था? युवा गुरु को हाल ही में क्या हुआ था? क्या उन पर किसी भूत का साया था? वे दिन ब दिन सुंदर और खतरनाक होते जा रहे थे। खासकर उन पर वह आभा, वह तो बहुत भयानक थी, जैसे सपनों में देखे गए राक्षस। क्या हुआ? रुद्र राठौर ने अपने अंदर आए बदलावों को महसूस किया और तुरंत अपने शरीर पर हत्या के इरादे पर लगाम लगाई। पुनर्जन्म के बाद उन्होंने वाकई कुछ ज्यादा ही हत्याएं कर दी थीं। लोये संप्रदाय के सैकड़ों, दस्यु गांव के सैकड़ों और कल रात फिर से सैकड़ों। कुल मिलाकर यह लगभग 2000 था। मैं अभी एक साधारण 14 साल का युवक हूं। मुझे खुद को छिपाने में सावधानी बरतनी होगी। इस दुनिया में भूत प्रेत और राक्षस हैं। रुद्र राठौर ने सतर्क होते हुए मन ही मन सोचा। नहीं, कुछ नहीं। सीता कुमारी ने राहत की सांस ली। चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाद में। वह लक्ष्मण राव से और आंतरिक कौशल इकट्ठा करने के लिए कह सकता था। सेन परिवार के पास खजाने होने चाहिए और उनका सही उपयोग किया जाना चाहिए। सेन परिवार मुख्य हॉल जहां परिवार इकट्ठा होता था। एक गोल मेज के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक लोग बैठे थे। ये सेन परिवार के मुख्य व्यक्ति थे। परिवार के मुखिया शांतनु सेन, परिवार के मुखिया की पत्नी सविता वर्मा, गार्ड कमांडर लक्ष्मण राव और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश अय्यर। कुछ अपरिचित चेहरे भी थे, जिनमें से सभी कल रात शांतनु सेन द्वारा पदोन्नत विश्वसनीय अधीनस्थ थे, जो लियू परिवार के व्यवसायों के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करते थे। शांतनु सेन के बगल में रुद्र राठौर के लिए आरक्षित एक खाली सीट थी। क्या जो एन वास्तव में बदल गया है? सविता वर्मा ने शांतनु सेन के कंधे को हिलाया। इन 2 महीनों में उसने लोये संप्रदाय में कुछ चीजें अनुभव की। काश बिना हवा और बारिश के इंद्रधनुष कैसे देखा जा सकता है। शांतनु सेन ने उसका हाथ थाम लिया और गंभीरता से कहा, जियाओ एन काफी बदल गया है, लेकिन वह अब भी हमारा बच्चा है। लोये संप्रदाय में जियाओ एन ने आखिर क्या अनुभव किया? शांतनु सेन अब भी बहुत उत्सुक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें दुख का एहसास हुआ। सिर्फ 2 महीनों में वह एक साधारण व्यक्ति से ट्रांसफॉर्मिंग गैंग क्षेत्र के एक शिखर विशेषज्ञ में बदल गया था और उसके पास एक अत्यंत तेज और प्रचंड आभा भी थी। जियाओ एन सिर्फ 14 साल का था। वह पहले ही उसका सबसे मजबूत सहायक बन चुका था। जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट। पूरे ताइपिंग प्रांत में भी ऐसे लोग गिने चुने ही थे। इस उम्र में ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सविता वर्मा ने गहरी सोच में डूबकर सिर हिलाया। जल्द ही सीता कुमारी रुद्र राठौर को अंदर ले गईं। सबने उसे देखा।
उस नजर ने कई लोगों को चौंका दिया। यंग मास्टर इतने सुंदर कब हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल आर्ट का अभ्यास भी सौंदर्यीकरण का प्रभाव डालता हो? आश्चर्य के बीच रुद्र राठौर ने झुककर उनका अभिवादन किया और फिर अपनी सीट पर बैठ गए। जियाओ एन तुम। जैसे ही वह बैठे, सविता वर्मा पास आईं और उनके सिर को अपनी छाती से लगा लिया। सविता वर्मा 30 की उम्र पार कर चुकी थीं, सुडौल और एक महिला के जीवन की सबसे आकर्षक उम्र में। वह वर्मा वंश की वैध पुत्री थीं, जोडे शहर का एक और प्रमुख परिवार था। यह वर्मा वंश और सेन परिवार के बीच विवाह के गठबंधन के कारण ही संभव हुआ था। एक मजबूत गठबंधन। इसी के कारण सेन परिवार के व्यापारिक उद्यम तेजी से आगे बढ़े और अंततः उन्हें 3 प्रमुख परिवारों में से एक का खिताब मिला। तुम ऐसे कैसे हो गए? सविता वर्मा रो पड़ी, उनके आंसू रुद्र राठौर के कान के पास गिर रहे थे। धमाका। उनका दिमाग चकरा गया और फिर सविता वर्मा की कई यादें उनके मन में उमड़ पड़ी। यह मां उनके लिए वाकई बहुत अच्छी थीं। हर तरह का स्नेह, हर तरह की संतुष्टि। रुद्र राठौर के हाव भाव थोड़े अजीब थे, फिर वे मुस्कुरा दिए। एक ऐसी मां का होना जो उसे प्यार करती हो, वाकई बहुत अच्छा था। मां, कुछ नहीं। देखो मैं ठीक तो हूं ना? रुद्र राठौर उठे, सविता वर्मा की पीठ थपथपाई और उन्हें धीरे से दिलासा दिया। हाय तुम। सविता वर्मा ने रुद्र राठौर को छोड़ा, उनकी आवाज सिसकियों से रुंधी हुई थी। उन्हें अपने बेटे पर अपने छोटे भाई की आभा महसूस हुई। उनका छोटा भाई वर्मा कबीले का गिरोह था जो बाहर सक्रिय था, तियान लैंग गिरोह का नेता। बरसों की हत्याओं से उपजी वह रक्त पिपासा। उसकी गंध बहुत तेज थी। रोक्सी, जियाओ एन, पहले बैठ जाओ। बाद में बात करने के लिए बहुत समय होगा। शांतनु सेन ने सविता वर्मा को थपथपाया। फिर वे फिर से बैठ गए। शांतनु सेन ने ऊपर देखा, अपने आसपास का जायजा लिया और बोले, आज मैंने सभी को मुख्य रूप से अपने सेन परिवार के भविष्य के विकास पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया है। रुद्र राठौर ने अपना सिर नीचे किया और खाना खाया। उन्हें वास्तव में इन चीजों की परवाह नहीं थी। उन्हें बस इस बात की परवाह थी कि आगे अपनी ताकत कैसे बढ़ाई जाए। बेहतरीन नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम प्रीमियम चैनल ऑडियो जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। इनेट के बाद ग्रैंड मास्टर था। यह कदम बहुत मुश्किल था। कल रात हमने लियू परिवार से निपट लिया। मेरे सेन परिवार ने लियू परिवार की सारी सेना, उनके गिरोह, वाणिज्य मंडल और 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारिक कारवां पर कब्जा कर लिया है। अगर उनके बाहरी संबंध बने रह सकते हैं तो वे बने रहेंगे, अगर नहीं तो वे सब तोड़ दिए जाएंगे।